आज अभी करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक ठीक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन हायरार्किकल और मतलब हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स सेल्स टू ऑर्गन सिस्टम, मतलब सेल से लेके ऑर्गन सिस्टम तक कैसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस फॉर्म टिश्यूज, या इंटरसेलुलर सब्सटेंस होना चाहिए थोड़ा सा, और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है विच कंबाइन इन द स्पेसिफिक पैटर्न टू फॉर्म ऑन, वही टिश्यू कुछ स्पेसिफिक फॉर्म में उसमें आता है कंबाइन, और सेल बनाता है टिश्यू बनाता है ऑर्गन। ऑर्गन्स परफॉर्म आइसोलेटेड फंक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरेक्शन, नहीं आइसोलेटेड फंक्शन नहीं रहता है। ऑर्गन्स परफॉर्म आइसोलेटेड फंक्शन विदाउट एनी इंटरेक्शन, मल्टीपल ऑर्गन्स इंटरेक्टिंग फिजिकली एंड केमिकली टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एग्जिबिटिंग डिवीजन ऑफ लेबर, यस मल्टीपल ऑर्गन्स इंटरेक्टिंग फिजिकली एंड केमिकली दोनों तरह से फॉर्म ऑर्गन्स सिस्टम एग्जिबिटिंग डिवीजन ऑफ लेबर के लिए कहता है। ऑर्गन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज होता है वर्क टुगेदर करता है, वर्क टुगेदर केमिकली एंड फिजिकली फॉर इफिशिएंट परफॉर्मेंस। तो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर एक का ये हो जाएगा। आगे देखते हैं आंसर द क्वेश्चन। सिंपल इपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल्स, यस मल्टीपल लेयर नहीं होगा सिंपल इपिथेलियम में, ठीक एक ही लेयर रहता है, इसीलिए तो सिंपल कहते हैं। मेनली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, नहीं लाइनिंग वगैरह में रहता है। स्क्वामस इपिथेलियम सिंगल लेयर फ्लैटेंड सेल इन्वॉल्विंग डिफ्यूजन, यस स्क्वामस वही रहता है जहाँ तुम्हारा गैसेस एक्सचेंज सब में भी देख सकते हैं। कंपाउंड इपिथेलियम हैज़ 2 और मोर लेयर ऑफ लेयर्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्टिव फंक्शन, यही करता है कंपाउंड वाला प्रोटेक्टिव ही रहता है। क्यूबेटल इपिथेलियम इज फाउंड इन डक्ट्स ग्लैंड, हाँ इसमें डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स रहता है, फंक्शन इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली क्यूबेटल एंड तुम्हारा वो लॉन्गिट्यूडनल जो रहता है दोनों का दोनों जो है फंक्शन एंड एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो आंसर एक ही इसमें गलत हो गया, तो तुम्हारा 3 हो जाएगा, 1 2 का 4। आगे देखते हैं। कोलुमनार इपिथेलियम सेल हैव न्यूक्लिया लोकेटेड एट द बेस ऑफ एंड मे हैव माइक्रोविला, यस माइक्रोविला पेट के अंदर जो रहता है उसमें रहता है और बेस पे रहता है न्यूक्लियस। सिलिटरी इपिथेलियम फॉर्म बाय क्यूबेडल और कोलुमनार सेल्स, यस बेयरिंग सिलिया ऑन द फ्री सरफेस, सिलिया रहता है ना, तो ये बात सही है। स्क्वामस इपिथेलियम फॉर लाइनिंग एंड ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन फॉर सेक्रेशन, नहीं सेक्रेशन के लिए स्क्वामस नहीं होता, डिफ्यूजन वगैरह के लिए होता है। माइक्रोविला ऑफ इपिथेलियम कोलुमनार में सेक्रेशन, कोलुमनार सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करेगा कोलुमनार और वो क्यूबेडल, ना कि स्क्वामस। माइक्रोविला ऑन इपिथेलियल सेल्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये बात सही है। तो इसमें एक ये भी 2 3 का 4 हो जाएगा आंसर। और देखते हैं क्वेश्चन फॉलोज करेक्ट बताना। एपिथेलियल टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस, यस बॉडी फ्लूइड्स और द वाटर और इन्वायरमेंट, लाइक देखो ब्लड का क्या है, ब्लड का इंडोथेलियम जो है उसको क्या कह सकते हैं, एपिथेलियल है एक, या तो बॉडी फ्लूइड को एक तरफ देख रहा है, या स्किन में देख लो, स्किन का बाहर की तरफ सीधा एकदम बाहर से ये चिपका इन्वायरमेंट है। कंपाउंड एपिथेलियल इज ऑलवेज सिंगल लेयर्ड, नहीं ये ऑलवेज मल्टी लेयर्ड होता है। सिलिएटेड एपिथेलियम हेल्प्स मूव म्यूकस, सिलिया जो होता है ना वो एक ही जगह से फहराते रहता है, म्यूकस और पार्टिकल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और देखते हैं क्यूबाइटल एपिथेलियम फॉर्म्स अ डिफ्यूजन बाउंड्री इन लंग्स एंड ब्लड वेसल, ये लंग में एल्वोला और ब्लड वेसल में इंडोथेलियम वगैरह में जहाँ से डिफ्यूजन होता है वहीं से, तब भी तो इंडोथेलियम और सांस लंग से डिफ्यूज होकर इंडोथेलियम में चला जाता है। तो ये बात भी सही है, तो आंसर एक ही गलत है, इसमें भी 4 का क्या हो जाएगा 4, सॉरी इसमें दो गलत है। क्यूबेटल नहीं होता ये, एक कोबाइडल नहीं होगा, ये स्क्वामस होगा, तो इसमें 2 हो गया, 4 का 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं। Assertion. Simple epithelium is composed of single layer cell, function as a lining for the body cavities, ducts and tubes. नहीं simple epithelium, अच्छा ठीक है, simple epithelial को टोटली किया जा रहा है कि हाँ सिंगल लेयर होता है, लाइनिंग और बॉडी कैविटी होता है, डक्ट का ट्यूब्स का, सही बात है। तो कंपाउंड epithelium consists of 2 or more cell layers has protective function as it does in our skin. स्किन भी जो हमारा है वो कंपाउंड epithelium है, तो एक बार स्किन अगर टूट भी जाता है तो अंदर तक स्किन रहता है, तो 5 का 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं। ग्लैंडुलर इपिथेलियल्स कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर सेल्स, ग्लैंडुलर लाइक गोबलेट सेल पेट में रहता है, वो यूनिसेलुलर होता है, याद रखना है। एंड मल्टी सेलुलर क्लस्टर सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे गाल के नीचे होता है
उधर मल्टी सेलुलर होता है। देखते हैं सेलेब्री इंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम विदाउट डक्ट्स। डक्टलेस होता है तभी तो, डक्टलेस होता है तो इसमें डायरेक्ट सेक्रेट कर देता है। सही बात है, इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में नहीं, ये एक्चुअली जहाँ पे एंजाइम रिएक्शन करवाने लगेगा वो, क्योंकि ब्लड में क्यों डालेगा भाई, डायरेक्ट रिएक्शन जहाँ पे सब्सटेंस रहता है वहीं पे डालता है कि रिएक्ट हो जाए। तो 1 और 2 से ठीक हो जाएगा, 6 का तुम्हारा 1 हो गया। रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। सही है, माइक्रोविलाई क्या होता है, सरफेस एरिया बता देता है, माइक्रोविलाई इंक्रीज सरफेस एरिया। तो सर्जन रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। इट इज़ मेड ऑफ फॉल्स अबाउट कोलुमिनार बताना है। इट इज़ मेड ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल होता है। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई होता है पेट में। दे हैव फाउंड इन द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन हेल्प इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी होता है। सिलेटेड एपिथेलियम मेनली प्रेजेंट इन हॉलो स्ट्रक्चर। सिलेटेड एपिथेलियम लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब एंड ओविडक्ट्स, यस होता है इसमें सिलेटम। दे हैव एपिकल न्यूक्लियर, नहीं ये नहीं होता, ओनली 5 हो जाएगा, गलती है। बेसल होता है, न्यूक्लियस जो होता है बेसल होता है। 8 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2। इनकरेक्ट बताना है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पीसीटी पढ़े हैं उसमें एक्सक्रेशन में। सिलेटेड एपिथेलियम ट्रेकिया में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, नहीं वो कंपाउंड होता है, कंपाउंड अंदर में जो मॉइस्ट कपल देख रहा हूँ अंदर में कितना भी सेल टूट भी जाता है तो फिर जुड़ जाता है, तो ये गलत है। कंपाउंड एपिथेलियम फाइटिंग्स, फाइटिंग्स में भी हमारा कंपाउंड एपिथेलियम होता है। इनकरेक्ट 9 का हो जाएगा तुम्हारा 3। आगे देखते हैं। सिलेटेड एपिथेलियम हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यस मूवमेंट पार्टिकल का है। सिलिया डू नॉट शो मूवमेंट, सिलिया शो मूवमेंट, सिलिया फहराते रहता है तभी तो वो आगे फेंकते रहता है, कहीं जिधर फेंकना रहेगा पार्टिकल को उधर फेंक देगा। 10 का 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में फॉल्स बताना। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स, सही है। कवर्स ड्राई सरफेस लाइक स्किन, मॉइस्ट सरफेस लाइक बक्कल कैविटी में फायरिंग्स आ गया। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। 11 का तुम्हारा हो जाएगा। ये तुम क्या बताना है, फॉल्स बताना है। हाँ तो ठीक ही है, ये लगभग अभी भी ठीक है, ऐसा नहीं है। कंपाउंड हो सकता है जहाँ पे एंजाइम वगैरह रहता है वहाँ पे मजबूती देने के लिए कंपाउंड का भी लगाते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, इसका काम ही है ये। बीइंग मल्टी लेयर्ड इट हैज़ अ ग्रेट रोल इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, नहीं सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं होता। स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ रहता है? स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंटिंग ब्रोंक्यूल्स, हाँ कह सकते हैं। प्रेजेंटिंग लंग्स ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यूबोइडल एपिथेलियम क्या कहाँ रहेगा? प्रेजेंट इन किडनीज, किडनीज में क्यूबोइडल को डालो। कोलमनार को कहाँ डालो? प्रेजेंट इन स्टोमक में डालो। और सिलिएटेड एपिथेलियम को प्रेजेंट इन ब्रोंक्यूल्स में डालो जहाँ एयर को पास करेगा। तो डी का तुम्हारा 1 हो जाएगा, डी का 1 है। और बी का तुम्हारा क्यूबोइडल को 4 बता दो, तो ये बी का 4 क्या हो जाएगा? 12 का 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं। टाइट जैक्सन, टाइट जैक्सन से होता है कि उसको कस के पकड़ के रखा वो। यहाँ साइटोप्लाज्म नहीं, सीमेंटिंग नेवर सेल टुगेदर टू फॉर्म सी, सही है। टाइट जैक्सन कर गया। ट्रांसमिट लीकेज ऑफ फ्लूइड, नहीं ये है। एस्टैब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एपिथेलियम, यही है टाइट जैक्सन, लीकेज को बंद कर देगा। एडहेरिंग सेल सीमेंट करता है, वो एडहेरिंग सेल क्या करता है? सीमेंट करके एक दूसरे से चिपका के रखता है। सीमेंटिंग नेवर सेल टू फॉर्म सी। कैप्सन नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन थ्रू केमिकल, नहीं ये नहीं, ये हो जाएगा। साइटोप्लाज्मिक चैनल फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट चैनल सेल्स। साइनेप्टिक जंक्शंस अपन पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल केमिकल्स के थ्रू ट्रांस इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल को केमिकल के थ्रू फिर इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफर कर देता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 लेयर, अब बताना क्या कौन सा सही है किसके लिए। कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में बता रहा है, मल्टी लेयर, सही बात है। इट हैज़ लिमिटेड रोल इन सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन, सही बात है। देयर मेन फंक्शन इज नो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, यही है, सही है। इट कवर्स ड्राई सरफेस ऑफ स्किन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, सब चारों सही है। 14 का क्या हो जाएगा? 1। आगे देखते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम हैज मल्टीपल लेयर एंड मेनली प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेसेस, सही बात है। टाइट जैक्शंस प्रिवेंट सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग बिटवीन 2 एपिथेलियल सेल, यही लीकिंग को बंद कर देता है 1-2 सेल की वजह से। ऐसे 2 सेल है और इससे अगर ऐसे पार नहीं हो सकता है सब्सटेंस, इतना जोर से हम लीक कर देंगे तभी तो सेल, खासकर पेट के अंदर यहाँ एंजाइम वगैरह चलते रहता है, पेट के कैविटी में एंजाइम चलते रहता है। वो इस सेल अगर ये सेल के पार हो जाएगा तो इधर के भी सेल को भी डैमेज कर सकता है, ये नहीं कर पाता क्योंकि टाइट सेक्शन है। गैप सेक्शन कनेक्ट नेबरिंग सेल टू स्टॉप ट्रांसफर ऑफ, नहीं स्टॉप नहीं एक्चुअली
करता है उसको, तो ओनली एक जो सही हो जाए। सम सेल्स आर कॉल्ड ग्लैंडुलर सेल्स, सही है। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रेशन, सही बात है। रीजन एक्सर्शन रीजन दोनों सही है, कर सकते हैं। एडहरिंग जंक्शन सीमेंट्स नेबरिंग एपिथेलियल्स टुगेदर फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सही है। एक्सोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट्स एंड एक्चुअली इसके पास डक्ट होता है, एक्सोक्राइन के पास, हार्मोन के पास डक्ट नहीं होता है। ग्लैंडुलर epithelial is specialized for secretion and can be unicellular or multicellular. Yes, unicellular like goblet cell and multicellular जो pharynx वगैरह में salivary gland में आता है। तो 17 का क्या हो जाएगा नॉर्मली 1 और 3, 17 का 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं। कंपाउंड इपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स एंड इट हैज़ मेजर रोल इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नहीं, मल्टी लेयर है, मेजर रोल नहीं उसमें नहीं है, वो सेफ्टी पे। ऑल सेल्स इन द एपिथेलियल आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। ऑल सेल ऑफ एपिथेलियल आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल, ये सही है। 18 का क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड 18 का 3 हो जाएगा। सिंपल क्यूबाइडल क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबाइडल तुम्हारा हो जाएगा जर्माइनल एपिथेलियल, हाँ जर्माइनल एपिथेलियल कर सकते हैं। सिंपल स्क्वामस क्या देगा, वॉल ऑफ ब्लड वेसल। कोलुमिनार में क्या हो जाएगा, कोलुमिनार में फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं अपन। कंपाउंड एपिथेलियम में बक्कल क्वाविटी या ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में पीसीटी। तो डी का 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए का देखो 3 हो गया, बी का 1 हो गया और सी का 4 हो गया, सी का 4, डी का 5 एंड ई का 2, ठीक। स्क्वामस एपिथेलियम टू स्क्वामस एपिथेलियल करेक्ट मैच बताना है। स्क्वामस कहाँ रहेगा, ब्रेंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे क्यूबाइडल होता है, ठीक। यहाँ पे क्यूबाइडल है, कोलुमिनार जनरली रहता है, कोलुमिनार एपिथेलियल डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये मोस्टली रहता है यहाँ पे। नेफ्रॉन में अपन पढ़ चुके हैं, मोस्टली यहाँ पे क्यूबाइडल रहता है। क्यूबाइडल में वास ऑफ द ब्लड वेसल एंड हेयर, यहाँ स्क्वामस होना चाहिए था। कंपाउंड एपिथेलियल बक्कल कैविटी एंड फैरिंक्स, ये बात सही है। 18 का 4 हो जाएगा आंसर। सॉरी कितना, कौन सा, ये 18 नहीं है, ये 19 है, 19 का 4 हो जाएगा। ये जो भी है वैसे इसका 4 हो गया। आगे देखते हैं। एरियोलर टिश्यू मैच कर रहा है। एरियोलर टिश्यू कौन सा था, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। और एडिपोज टिश्यू तुम्हारा ये फैट स्टोरिंग, फैट सेल्स हो गया तुम्हारा। लिगामेंट क्या होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और बोन क्या हो गया, ओस्टियोसाइट्स, ठीक। लिगामेंट देखो एल से क्या होता है, बोन से बोन तो एल हो गया, मतलब इससे एल हो गया। और टी जो हो गया मतलब तुम्हारा लिगा से बोन, और टी जो होता है मसल, बोन है इस पर, इससे मसल अटैच कर दिया तो मसल अटैच हो गया। तो इस तरह से लिगामेंट का कनेक्ट बोन टू बोन, तो 1 का 2 हो जाएगा। और टेंडन क्या हो जाएगा, देखो जो सब में 2 है, मतलब टेंडन का अपन मार देंगे कनेक्ट्स टू 3, जो 3 होगा। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, एरियोलर टिश्यू सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम होता है। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, स्टोर्स फैट होता है। तो सी का तुम्हारा 5 होगा, स्टोर एडिपोज टिश्यू तुम्हारा 1 होगा, आंसर क्या हो जाएगा 2। 22 का तुम्हारा 2 आंसर होगा। आगे देखते हैं। और स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल, क्यूबाइडल के बारे में बता। कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल, सही है। कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, सही है। इट इज़ मेन फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन एंड प्लेज लिमिटेड रोल इन नहीं प्रोटेक्शन, एक्चुअली ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में काम करता है। फाउंड इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, सही बात है। फैट स्टोरिंग बताना, फैट स्टोरिंग कौन सा रहता है, बीनीथ द स्किन होता है, ठीक। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्किन हो जाएगा, बस एक याद रख सकते हो, स्किन या नेल्स वगैरह ये सब, हेयर स्किन या थोड़ा सा बक्कल कैविटी सबका, इस सब में जो रहता है ना एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड रहता है। कार्टिलेज क्या होगा, कार्टिलेज नोज हो जाएगा, प्लाज्मा ब्लड हो जाएगा, इससे हो जाएगा। आगे देखते हैं। टिश्यू बता रहा है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, नोट टू इनकरेक्ट बताना है। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, सही बात है। दे कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज, यस कनेक्टिव टिश्यू ही है, तो बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। और फ्लूइड एक क्या कहते हैं, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ये बात वैसे है। They include such diverse tissue as a bone, cartilage, tendon, adipose, loose connective tissue, dense connective tissue, सही आता है, loose connective tissue. They form the internal and external lining of the many organs. लाइनिंग वाइनिंग नहीं फॉर्म करता ना कनेक्टिव से, इट ऑल कनेक्टिव में नहीं होता कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड,
सेल सेक्रेट फाइबर्स फॉर स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिक। यस, ब्लड के अलावा सब सेल कनेक्टिव टिश्यू में सेक्रेट करता है। तो जो 4 ओनली कहेंगे, ठीक, 25 का क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्या एडिपोज सेल मेरे को दिख रहा है, अगर याद हो डायग्राम तो ये न्यूक्लियस ही होगा और ये क्या हो जाएगा, फैट स्टोरिंग सेल। तो ये जो होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा फैट स्टोरिंग, नहीं ये जो होगा फैट स्टोरिंग एरिया। बी क्या मास्ट सेल नहीं, ये फैट स्टोरिंग, बी न्यूक्लियस है, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही होगा। ये मेरे को कॉन्ड्रोसाइट्स दिख रहा है, कॉन्ड्रोसाइट्स देखो, राइट ऑप्शन 2 कहना है। ये कार्टिलेज है, कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ रहेगा, कार्टिलेज में, और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, 27 का 1। आगे देखते हैं, एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू located mainly beneath the skin रहता है। The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats। जो नहीं हम nutrients उसको बॉडी बचा के रखता है कि बाद में यूज करेंगे, फैट स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। सही है। टेंडन्स विच अटैच बोन टू बोन, टेंडन एक्चुअली मसल टू बोन करता है, बोन टू मसल, एंड लिगामेंट विच अटैच स्केलेट नहीं, बोन टू बोन कनेक्ट बोन। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आल्सो सेक्रेट modifies connective tissue also modified polysaccharide। yes, modified polysaccharide secrete करता है which accumulate between cell and fibers and as a matrix between cells and fibers and act as a matrix ground substance के रूप में काम करता है, मतलब यूज होता है। ये बात एकदम सही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है कि भाई सेल सेक्रेट किया, इसी में तो लाइक सेल भी रहता है, इधर सब्सटेंस आ गया, जहाँ पे हार्ड सेल रहता है तो वहाँ पे टेंस हो जाता है। In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundle में रहता है, ठीक, उसके लिए डेंस करते हैं। इसमें एक गलत हो गया तुम्हारा, 28 का क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा, 28 का 3 हो जाएगा आंसर। गलत पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा आंसर, तुम्हारा गलत पूछ रहा है, इनकरेक्ट। आगे देखते हैं, स्टेप में इनकरेक्ट पूछ रहा है, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। यस, एरियोलर टिश्यू बीनीथ द स्किन होता है। एडिपोज टिश्यू इज टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज रुको एक सेकेंड, तो एक्चुअली देखो ये सही है, तुम्हारा कहाँ गया, एडिपोज टिश्यू इज ए टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये एरियोलर टिश्यू भी बीनीथ द स्किन होता है, फैट तुम्हारा एडिपोज टिश्यू भी रहता है, और ये एरियोलर टिश्यू जो रहता है तुम्हारा अरेंज्ड फाइबर्स वगैरह जो लूजली अरेंज रहेगा, इसमें तुम्हारा सेमी फ्लूइड में रहेगा। ये भी ध्यान रखना, सेमी फ्लूइड होता है, वो पॉलीसैकेराइड का जो मैट्रिक्स है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, वो सेमी फ्लूइड है। टेंडन्स अटैच वन बोन टू अनदर, नहीं, मसल टू मसल। लिगामेंट्स अटैच स्केलेटल मसल, ये भी गलत हो गया फिर, तो तुम्हारा दोनों का दोनों गलत हो गया, 2 सही है, तो 2 इनकरेक्ट हो गया। 29 का क्या हो जाएगा, 3। ये भी गलत हो गया, डेंस नहीं है, वो है, डेंस नहीं है, 3 गलत हो गया। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर एडिपोज। आगे देखते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड, देखो सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस एंड सपोर्ट्स एपिथेलियम। यस, एपिथेलियम को सपोर्ट करता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज कोलेजन फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल बंडल्स एंड फाउंड इन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, इसका एग्जांपल है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज कोलेजन फाइबर अरेंज्ड इन पैरेलल, नहीं, इरेगुलर में रहता है, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू द बोन्स, लेकिन पैरेलल में नहीं रहता, तो गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। आगे देखते हैं, तुम्हारा 30 का तुम्हारा हो गया 1। आगे देखते हैं, कार्टिलेज सेल्स कॉल्ड कॉन्ट्रोसाइट्स आर इनक्लोज्ड इन लैक्यूने उस बीच में रहता है, उसमें विद इन अ सॉलिड प्लाइबल मैट्रिक्स। यस, जो कार्टिलेज होता है वो प्लाइबल होता है, हार्ड नहीं होता है। बोन्स हैव अ हार्ड मैट्रिक्स होता है, रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड कंटेन्स प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सही बात है, तो ऑल करेक्ट हो जाएगा। 31 का तुम्हारा 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ द कार्टिलेज इज सॉलिड। सॉलिड नहीं होता है, देखो हम अभी पढ़े हैं ना, हाँ सॉलिड होता है, सॉलिड और प्लाइबल याद रखना है, हार्ड नहीं होता है। सॉलिड होता है, यस सॉलिड होता है, लेकिन प्लाइबल होता है, हार्ड नहीं होता है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। रेसिस्ट कंप्रेशन, सही बात है। बोन्स हैव हार्ड नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर विच गिव इट्स स्ट्रेंथ, ये बात भी सही है। तो अपना अपना सही बात कह रहा है, 32 का 2। आगे देखते हैं, टाइट जंक्शन हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, सही है। एडहरिंग जंक्शन लीकिंग को छोड़ता है, एडहरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग नेबर सेल टुगेदर, ये बात भी सही है। तो दोनों अपने में सही है। 33 का
एक आगे देखते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज़ सेल्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज़ सेल्स फाइबर्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, ये सेमी फ्लूइड के ग्राउंड सब्सटेंस में सारा चीज रहता है भरा हुआ। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ डेंस, एडिपोज भी लूज कनेक्टिव टिश्यू है लोकेटेड मेनली विनिथ द स्किन, ये गलत हो गया। 34 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 3। फाइब्रोब्लास्ट आर द सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोड्यूस सेक्रेट फाइबर्स, यस फाइब्रोब्लास्ट फाइबर सेक्रेट करता है। एडिपोज टिश्यू इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरिंग फैट, बीनीथ डेंस नहीं होता, लूज होता है, एंड द स्किन के बीनीथ में होता है, तो गलत होगा क्योंकि डेंस नहीं होता है। बोन सेल्स ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेस कॉल्ड लैक्यूना, लैक्यूने में ही दोनों रहता है। और एक बात और, एक लैक्यूने में एक ही सेल रहेगा बोन में, और वही कॉन्ड्रोसाइट्स में 2 रहता है, दो कितना भी रह सकता है, उससे ज़्यादा भी रह सकता है, ठीक। तो उसका एक डिफरेंस है, जब डायग्राम देखोगे तो वहाँ पे डिफरेंस दिख जाएगा। तो ये बात गलत सही बात है, ये तो 1 और 3 हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यस ये कॉम्पैक्टली पैक्ड रहता है। ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर्स शो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस इरेगुलर, पहले रेगुलर बता रहा है तो डेंस रेगुलर होना चाहिए ना, ये गलत है, डेंस इरेगुलर टिश्यू रिस्पेक्टिवली कहा गया, तो पहले दूसरा स्टेटमेंट खिलाता है, पहला इज करेक्ट। 36 का तुम्हारा हो जाएगा आंसर 2। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए वास्कुलर, ए वास्कुलर में तो वास्कुलर नहीं, वास्कुलर सिस्टम नहीं रहता, मत ब्लड वेसल वगैरह एब्सेंट रहता है। स्केलेटल मसल उसके अंदर में भी देखो, उससे इसमें रहता है अंदर में, स्केलेटल मसल में भी बोन्स के अंदर में रहता है अंदर से। डेंस रेटिकुलर सिस्टम टिश्यू, डेंस रेटिकुलर कार्टिलेज, कार्टिलेज में शायद नहीं रहता या रहता भी है। एपिथेलियम में ए वास्कुलर कार्डियक मसल वास्कुलर रहेगा, तो इसमें अगर ए वास्कुलर कहा जाए तो कार्टिलेज कर सकते हैं, एपिथेलियम भी कर सकते हैं, और तुम्हारा डेंस रेटिकुलेट। 37 का तुम अगर देना रहेगा तो CD कर देंगे, बस 2 ही में रहता है, CD में रहता है, उसे पूछेगा नहीं लेकिन कह सकते हैं। कार्टिलेज और एपिथेलियम में नहीं रहता है, बाकी इसमें रहता है, बोन्स में रहता है। डेंस रेटिकुलेट सब्सटेंस वगैरह है तो उससे क्या पता। CD तो देंगे ही ना, CD और B नहीं, CD। मैट्रिक्स इज़ वेरी हार्ड नॉन प्लाइबल, मैट्रिक्स इज़ वेरी हार्ड कर रहा है, नॉन प्लाइबल कर रहा है, यहीं पे रहता है सॉलिड और प्लाइबल, उस तो अच्छे दिमाग से काम करना है। इट इज़ मेड ऑफ 70% ऑफ इनऑर्गेनिक 30% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लगभग सही है। रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स, सही है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू बॉडी करता है बोन, बोन के लिए कौन सा मेरे को सही स्ट्रक्चर है, ये देख लो, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये होगा नहीं, ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये होगा नहीं, ये दो लैक्यूने एक में, 2 सेल एक लैक्यूने में, मतलब ये कॉन्ड्रोसाइट्स है, ये एक लैक्यूने में 1 सेल है, तो ये ओस्टियोसाइट है। 38 का यही मैं बता रहा था, 2 होगा आंसर। सिंपल कोल्यूमिनार इपिथेलियम, सिंपल कोल्यूमिनार इपिथेलियम मैच करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, यही होगा। कार्डियक मसल में क्या हो जाएगा, वॉल ऑफ हार्ट हो जाएगा। और तुम्हारा एडिपोज टिश्यू में क्या हो जाएगा, बिलो द स्किन इन द एब्डोमेन बटक्स थाई एंड ब्रेस्ट, इस समय रहता है एडिपोज टिश्यू। कार्टिलेज तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो एडजेसेंट बोन्स जब वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो रखता है, वहाँ पे कनेक्ट करके रखता है दो एडजेसेंट वर्टिब्रा को, ये वर्टिब्रा है, तो यहाँ पे कार्टिलेज रहता है, ठीक। कनेक्टिव टिश्यू कंटेन कोलेजन, यस कोलेजन, कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स कोलेजन और इलास्टिक फाइबर दैट प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ, सही है। टेंडन कनेक्ट्स बोन्स टू द बोन्स नहीं, बोन्स टू द मसल, डेंस रेगुलर है, ये टेंडन्स रेगुलर वाला है। कनेक्टिव टिश्यू हैव सेल्स दैट सेक्रेट अ ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, जो कि सेमी मैट्रिक्स होता है, सेमी मैट्रिक्स मतलब सेमी फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स ठीक है, मैट्रिक्स बोल रहा है, ये बात तो सही है। 1 और 3 हो जाएगा आंसर, 40 का तुम्हारा 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, हाँ ये सब जगह है, भरा पड़ा है। दे आर डीम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग सपोर्टिंग एंड अदर टिश्यू ऑर्गन्स टू द बॉडी, एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन कैसे कोई ट्रांसफर कुछ भी इन्फॉर्मेशन जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू से ही जाएगा, ब्लड हो या कुछ भी, बहुत स्टेटमेंट करेक्ट है। 41 का तुम्हारा हो जाएगा ये। आगे देखते हैं, सिंपल इपिथेलियम टिश्यू क्या है, सिंपल टिश्यू मेड ऑफ तुम्हारा हो जाएगा फ्री मैट्रिक्स। यहाँ देखते हैं लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, यस ये होगा लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। कंपाउंड इपिथेलियम में क्या हो जाएगा, मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल हो जाएगा। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो जाएगा, मेड अप ऑफ फाइबर, यही हो जाएगा। आगे देखते हैं,
स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड विद स्केलेटल बोन्स। सही बात है, क्योंकि उससे तभी तो नाम ही उससे पड़ा है। रीजन ए शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोजेज सेवरल बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर। शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू, जिससे फेसिया याद होगा, फेसिया फेसिकल मतलब मसल बंडल, फेसिया मतलब उसका वही है, शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोजेज सेवरल मसल बंडल, जिसको फेसिकल कहते हैं, और द मसल फाइबर। तो बात सही है, वो मसल वाले चैप्टर से अपना अपना बात बता रहे हैं। 43 का 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं। skeletal muscle fiber are striated and arranged in parallel bundles। सही बात है, attached to the bone। smooth muscle fiber are spindle cell involuntary found in internal organs like stomach and blood vessel में भी मिड वाला जो वो रहता है उसमें। cardiac muscle cell are connected by the intercalated disc, जस्ट वो गैप जंक्शन हो गया एक तरह से, along coordination of contraction। ये बात भी सही। स्मूथ मसल वॉलेंट्री होता है नहीं, इनवॉलेंट्री होता है, कैन बी कॉन्शियस नहीं। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट बाय शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्स बाय लेंथनिंग। बस रिलैक्स जो होगा तो बढ़ जाएगा लेंथ और शॉर्ट होगा, तो ये बात भी सही है। तो एक ही गलत है, करेक्ट बता रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, 44 का। आगे देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर कॉमन बिटवीन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल फाइबर। द कार्डियक स्केलेटल और कार्डियक मसल में कौन कौन सा कॉमन हो सकता है? टी ट्यूबुल्स होना चाहिए, क्योंकि ये टी ट्यूबुल्स अगर पढ़ो उसमें रहता है, जहाँ से सिग्नल आता है ना, तो टी ट्यूब्यूल के थ्रू ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है। नंबर ऑफ द न्यूक्लियर पर सेल नहीं, ये सिमिलर नहीं है, एक सेल में एक ही रहता है इसमें तुम्हारा स्केलेटल मसल में। इंटरकैलेक्टेड डिस्क भी वो कार्डियक मसल में होता है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइसन दोनों में होता है। सिलिंड्रिकल शेप ऑफ फाइबर दोनों होता है। ओनली एरोबिक कंट्रैक्शन होगा, ओनली एरोबिक कंट्रैक्शन तुम्हारा एक कार्डियक मसल, तो कह सकते हैं ओनली एरोबिक कंट्रैक्शन कार्डियक मसल करता है। एनारोबिक मसल करता है ये स्केलेटल मसल। एनारोबिक मतलब जब नहीं रहता है ऑक्सीजन तभी तो लैक्टिक एसिड बनता है, तो ये भी कॉमन तो नहीं है। तो 1 2 3 कॉमन है। 45 का तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1। ठीक, आगे देखते हैं। अनस्ट्रैटेड मसल क्या होगा? अनस्ट्रैटेड मसल हो जाएगा तुम्हारा स्पिंडल से इनवॉलेंट्री, सॉरी स्ट्रैटेड मसल है तो सिलिंड्रिकल वॉलेंट्री इनेक्शन हो जाएगा। कार्डियक मसल ये हो जाएगा, अनस्ट्रैटेड ये हो जाएगा। मसल फाइबर कंटेन मायोफाइब्रस विच आर रिस्पॉन्सिबल, मायोफाइब्रल मसल फाइबर वही है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्शन। सही है। कार्डियक मसल इज फाउंड इन ओनली इन हार्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एज कोऑर्डिनेटेड यूनिट। सही बात है। स्मूथ मसल्स फाइबर शोज डिस्टिंक्ट स्टेशन नहीं दिखाता। इंटरकैलेटेड डिस्क फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन कार्डियक मसल सेल, ये गैप सेक्शन जैसा ये होता है, ये बात सही है। तो स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट बताना। तो 1 3 47 का 3 हो जाएगा। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड विद स्केलेटल बोन। सही होता है। स्मूथ मसल्स आर वॉलेंट्री नहीं होता है। फंक्शन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता है, इनवॉलेंट्री होता है। आगे देखते हैं। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स एंड ट्रांसमिट सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। हाँ सही है। न्यूरोग्लियल सेल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स। हाँ सही है। न्यूरोग्लियल सेल सपोर्ट ही करता है। न्यूरॉन टिश्यू कंट्रोल्स द बॉडी रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट टू चेंजेस। यस, बॉडी रिस्पॉन्स करता है इन्वायरमेंट के कुछ भी चेंज होता है तो। न्यूरोग्लिया मिक्स अप मोर देन हाफ ऑफ द न्यूरल टिश्यू वॉल्यूम। समझो, मोर देन हाफ न्यूरोग्लिया ही है। इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन न्यूरॉन्स ट्रिगर स्टिमुलेशन और इनोवेशन ऑफ अदर सेल। हाँ ये सही बात है। तो 49 का क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा तुम्हारा, 4 नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 49 का 3। न्यूरल टिश्यू एग्जर्ट ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिबलनेस टू चेंजिंग कंडीशन। सही है। न्यूरोग्लिया मेक्स अप टू मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। वो तो स्टेटमेंट 50 का 1 हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज वॉलेंट्री एंड कैन बी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड। सही है। द कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज इनेबल्ड बाय कम्युनिकेशन जंक्शन। हाँ, गैप कम्युनिकेशन जंक्शन जिसको इंटरकलेक्टेड कहते हैं। न्यूरल टिश्यू इंक्लूड्स न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल। सही है। सब ऑल करेक्ट हो जाएगा। 51 का 4। और क्या है? कॉकरोचेस आर नॉक्टर्नल ओवनीवर्स होता है, नॉक्टर्नल रात को चलता है। लिव इन डैम प्लेसेस होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, सारे पूरा वर्ल्ड में। दे हैव बिकम रेसिडेंस ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट है, क्योंकि बीमारी फैलाता है। तो दोनों बात सही है। 51 का 52 का तुम्हारा हो जाएगा 1। और तुमको इसमें पता करना है कौन सा। देखो ऊपर जो होता है ना वो मैंडिबल जैसा कुछ होगा। ये जो ये दिख रहा है ना सबसे ज़्यादा, ये मैंडिबल ज़्यादा बड़ा सा एकदम मैंडिबल जैसा लगेगा। डी जो होगा वो मैंडिबल होगा, और तुम्हारा सी जो होगा वो लेब्रम
मैग्जिला, ये होना चाहिए ना लेब्रम मैग्जिला। बी क्या है, बी दे रखा है तुम्हारा लेब्रम मैंडिबल मैग्जिला, पता नहीं क्या, ये क्वेश्चन ही गलत दे रखा है। जो ऑप्शन से मत चलो, इसमें ऑप्शन गलत है। ये तुम्हारा हो गया मैंडिबल, ये हो गया मैग्जिला। ये क्या हो गया, नीचे वाला है, नीचे इधर नीचे एक साइड है, देखो इसको इस सीधा करो, सीधा जब करोगे तो इसका ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला लेबियम नीचे वाला होता है, लेबियम लोअर जॉ, और ऊपर होता है लेब्रम अपर जॉ। थोड़ा सा खुद से इसको जब भी फिगर को देखो तो थोड़ा सा सीधा खुद से कर लिया करो। इसके बाद देखो तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो इसे सी क्या हो जाएगा, सी तुम्हारा हो जाएगा लेब्रम। तो यहाँ तो सी लेब्रम दे रखा है, ठीक है। और ये क्या है, तुम्हारा ए हो जाएगा लेबियम और बी मैग्जिला, सही है, यही होगा। तो एक आंसर यही होगा। टेस्टिस किधर रहता है, टेस्टिस जो होता है चार टेस्टिस जो रहेगा 2 से 6 रहेगा, नहीं 2 से ज़्यादा बड़ा नहीं रहता। टेस्टिस छोटा रहता है ना, तो उसको अपन ओवरीज जो होता है इतना यहाँ से यहाँ तक नीचे तक आता है, तो ऐसे करेंगे। तो टेस्टिस के लिए 204 ही यूज करेंगे, इनकरेक्ट बताना है। ओवरीज के लिए 206 एब्डोमेन, लेकिन 6 पर दोनों रहता है, ये बात पर स्पर्मेटिक से ठीक है। 6th एब्डोमेन से यूट्रिकुलर ग्लैंड के लिए 5th। तो तुम्हारा 54 का जो आंसर हो जाएगा वो 4 ही। यूट्रिकुलर ग्लैंड जो होता है 7th पे रहता है, 7th 6th पे, तो ये ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, यूट्रिकुलर मशरूम ग्लैंड जो होता है 7th पे रहता है, ध्यान से अपना देखना है थोड़ा सा इस पर। यूट्रिकुलर ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड इसको ही कहते हैं, यूट्रिकुलर ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड। ये जो रहेगा तुम्हारा ये जो मशरूम ग्लैंड रहता है ये तुम्हारा 6th और 7th यूनिट पे रहता है, तो गलत हो गया ये ज़्यादा। ईच कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटेरिया, ये सही है। और कॉकरोच का क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। कैन सेवरल इमेजेस ऑफ एन इमेज, हाँ तो सब इमोटेरिया अपना अपना इमेज बनाएगा। द विजन ऑफ कॉकरोच हैज मोर सेंसिटिविटी एंड लेस, नहीं लेस सेंसिटिविटी एंड मोर रेजोल्यूशन। If pigment sheath of the all ommatidia are removed, the eyes of the cockroach will be capable of forming only apposition images of the object. Only apposition image. If the pigment sheath of the ommatidia are removed, the eyes of the cockroach will be capable of forming only opposition image of the ऑब्जेक्ट। तो अपोजिशन इमेज कैसे रहता है, एक बहुत सारा एक इमेज आएगा, बहुत सारा इमेज है, उसको क्या करता है इसे बांट दिया। हर एक ओमेटेरिया अपना अपना थोड़ा थोड़ा चीज़ लेके रखता है, और इसलिए तो वो पूरा एक ओमेटेरिया को सारा चीज़ नहीं दिखता है, एक ओमेटेरिया का कुछ पार्ट दिखता है उसके। तो ये बात सही है। तो इसका क्या 55 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो से ओनली सुपर पोजिशन इमेज विल बी फॉर्म, यही गलत हो जाएगा एक्चुअली। बहुत अजीब सा चीज़ है, लेकिन ये सही बात है, ये गलत नहीं है, ये सही है। विजन ऑफ कॉकरोच क्या होता है, मोर सेंसिटिव होता है, लेस रेजोल्यूशन होता है, यही गलत है। ये सारा बात सही है। अगर ये तीनों बात भी सही पता रहता है तो ये मेरा गलत नहीं होता। आगे देखते हैं। इन फीमेल कॉकरोचेस विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर्ड स्ट्रक्चर में कौन कौन सा आता है, तो हाइपोफायरिंग्स पेयर होता है, एनल स्टाइल होता है पेयर, एनल सर्से भी पेयर होता है, मैंडिबल एक अलग ही है, मैग्जिला खुद एक ही है। तो हाइपोफायरिंग्स भी पेयर हो सकते, पेयर्ड ही है। वो टंग हाइपोफायरिंग्स टंग है शायद, तो पेयर्ड नहीं कहेंगे। तो ये सी और ई तो कह सकते बी सी ई है, बी सी ई हाइपोफायरिंग्स भी रहता है। तो 56 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हाइपोफायरिंग्स नहीं रहेगा एक्चुअली, ये टंग है, ये टंग। मैग्जिला रहता है पेयर्ड स्ट्रक्चर, मैग्जिला पेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसको ध्यान से देखेंगे। अगर वहाँ पे एक पिक्चर देखेंगे तो मैंडिबल भी होता है, और मैंडिबल भी पेयर्ड फीमेल कॉकरोच के लिए पूछ रहा है, फीमेल के लिए। तो फीमेल, अच्छा यार क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। फीमेल में एनल स्टाइल नहीं होगा, ई हम पहले से ही छांट देंगे। मेरे को ये दोनों में देखना है, तो अब ये दोनों में देखना है तो देखते हैं। वहाँ पे एक अलग से सब कुछ का फिगर दे रखा है, वहाँ पे देख सकते हैं। हाइपोफायरिंग्स एक ही दे रखा है वहाँ पे, ठीक। तो ये नहीं होगा, तो बी भी नहीं होगा, तो यहाँ पे सी दे देंगे आंसर। मैग्जिला का रहता है, मैंडिबल भी पेयर्ड रहता है, एनल सर से भी पेयर्ड रहता है, तो ए सी डी करेंगे। और वहाँ कौन कौन सा मैंडिबल पेयर रहेगा, तुम्हारा मैग्जिला पेयर रहता है, लेब्रम एक रहता है, लेबियम एक रहता है, हाइपोफायरिंग्स एक रहता है। हाइपोफायरिंग्स टंग की तरह है। द हेड ऑफ द कॉकरोच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेगमेंट। कितना 6 सेगमेंट से होता है ना, 57 का। हेड कितने सेगमेंट से फॉर्म होता है, 6 सेगमेंट से फॉर्म होता है, 57 का 2 हो गया।
The abdomen of the both male and females consists of 10 segments. The first pair of the wings in the cockroach arises from mesothorax and the second pair of the in the metathorax. Yes, प्रोथोरैक्स से नहीं कुछ रिलीज होता है. अपना अपना सही जवाब है 58 का 2. आगे देखते हैं. माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या कहता है? हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. यूरिया में रिलीज करता है. यूरिक एसिड यूरिया में ही करता है. टेंटोरियम इंडोस्केलेटन ऑफ हेड, मेरे को नहीं पता. स्पेरिकल्स 10 पेयर ऑफ प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द लेटरल. स्पेरिकल्स कहाँ होता है? जिधर से एयर आता है अंदर. तो 10 पेयर जो होता है वो लेटरल साइड में रहता है. तो सही है, इनकरेक्ट बताना है. और कौन सा एक? फैलिक ग्लैंड फॉर्म्स द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द स्पर्मेटोफोर. अगर नहीं भी याद है तो ठीक है. ये वैसे 10 तो 59 का क्या हो जाएगा आंसर? यूरिया में नहीं होता, मैंने कहा था ये यूरिया में नहीं होता. ठीक, यही गलत हो जाएगा. यूरिक एसिड रिलीज करता है कॉकरोच वगैरह. उस सब के पास पानी कहाँ से आएगा? तभी तो जी लेता है बहुत सालों. अगर पानी खाना भी नहीं दिया जाए तब भी जी के रह जाता है. और यूरिया रहता है तो पानी चाहिए था उसको निकालने. इनकरेक्ट. उथेका इज डार्क रेडिश ब्राउनिश टू ब्राउनिश ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल कंटेनिंग 14 से 16 एग. सही है. तो डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच फॉरो मेटाबोलिस, इसका डायरेक्ट ये सही है. ये बात भी. द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ कॉल्ड निम्फ विच अंडरगोज 10 मोल्टिंग टू रिच एडल्ट फॉर्म. 10 मोल्टिंग नहीं होता है. देख बताता हूँ. द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज़ विंग पैड्स. विंग पैड्स होता है, विंग नहीं होता है. ग्रो इंटू विंग्स इन अडल्ट कॉकरोच. एडल्ट कॉकरोच जब बनता है तो विंग्स बन जाता है. ये डेवलपमेंट जो होता है वो 13 बार होता है. 13 मोल्टिंग करने के बाद डेवलप एडल्ट फॉर्म में आता है. तो ये गलत हो गया. तो 60 का क्या हो जाएगा आंसर? 60 का तुम्हारा हो जाएगा 3. हेड ऑफ द कॉकरोच इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली होता है. एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस. तो क्या हो जाएगा 61 का तुम्हारा? ये तो गलत हो जाएगा. इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 16 सेगमेंट, नहीं 6 सेगमेंट. बोथ जो है 61 का 4 हो जाएगा. बोथ इनकरेक्ट है. तो कॉकरोच बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन विद अ हार्ड काइटिनेस एक्सोस्केलेटन. सही है. तो फोर विंग्स ऑफ द कॉकरोच आर ट्रांसपेरेंट एंड यूज्ड फॉर फ्लाइट. फोर हिंड विंग नहीं, फोर विंग देखो आगे जो रहता है ना, देखो इस दिमाग लो, आगे जो रहेगा विंग्स है उसके पीछे एक विंग्स है. तो इसके पीछे ये विंग्स इसके ऊपर ही भी आएगा ना हमेशा. ये विंग्स जब क्लोज होगा, पहले ये विंग्स क्लोज होगा उसके बाद ये आएगा. मतलब ऊपर वाला जो होना चाहिए वो थोड़ा प्रोटेक्टिव होना चाहिए. और नीचे वाला ही तो खुलेगा फिर उड़ेगा. ऊपर वाला पहले हटेगा. प्रोटेक्शन करना है ना, मेन विंग को प्रोटेक्ट करना रहता है. तो कैसे करेगा? ऊपर वाला प्रोटेक्टिव होना चाहिए था. तो इसलिए फोर विंग जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा. नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा. ये गलत बात है. द हेड बियर्स कंपाउंड आई एंड यूज्ड फॉर फ्लाइट तो होता ही नहीं होगा. द हेड बियर्स कंपाउंड आई थ्रेड लाइक एंटेना. यस, एंटेना रखता है. एंड चूइंग माउथ पार्ट्स इंक्लूडिंग मैंडिबल्स एंड मैक्सिला. यस, सही बात है. इन मेल्स द जेनेटल पॉच इज लोकेटेड एट द हिंड लिम्ब ऑफ द genital pouch is located at the hind end of the abdomen contains the male genital pore. सही है. तो 62 का तुम्हारा क्या हो जाएगा? 62 का 4 हो जाएगा. 3 सही है, 1 गलत है. क्योंकि 62 में तुम्हारा फोर विंग्स टेगमिना जो होता है, टेगमिना भी कहते हैं, वो ओपेक होता है, लेदरी होता है और नॉन ट्रांसपेरेंट होता है. आगे देखते हैं. द माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ लेब्रम. माउथ में क्या आएगा? लेब्रम आएगा. लोअर जिप नहीं, लेब्रम जो है अपर लिप होता है. गलत हो गया. पेयर ऑफ मैंडिबल्स रहता है. ये माउथ पार्ट तो नहीं है. माउथ में क्या आएगा? लेब्रम आएगा, लेबियम आएगा और हाइपोफैरिंक्स आएगा. पेयर ऑफ मैक्सिला, लेबियम. ये गलत हो जाएगा. वैसे लेबियम अप लोअर लिप होता है, इतना समझो. एंटीना अराइज फ्रॉम द सॉकेट्स लोकेटेड बिहाइंड द कंपाउंड ऑफ आइस. एंटीना जो होता है लोकेटेड बिहाइंड नहीं होता है, कंपाउंड आइज के फ्रंट में ही होता है. कंपाउंड आइज यहाँ है, यहीं पे निकलेगा. ठीक, एंटीना. द एब्डोमिन कॉकरोच, ये भी गलत हो गया. एब्डोमिन ऑफ कॉकरोच हैज़ 10 सेगमेंट बोथ मेल एंड फीमेल. सही है. इन 10th एब्डोमिन सेगमेंट बियर्स ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्साई बोथ सेक्सेस. ये 10th एब्डोमिन सेगमेंट पे ही ये रहता है एनल सर्साई. तो आंसर का हो जाएगा 2, 3. 63 का हो जाएगा 3. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बताना है. द हेड ऑफ कॉकरोच इज ट्रायंगुलर एंड फ्यूज्ड फ्रॉम 6 सेगमेंट विथ फ्लेक्सिबल नेक. फ्लेक्सिबल नेक रहता है, 90 डिग्री पर रहता है. फीमेल कॉकरोच हैव पोर्ट सेप्ट 7th स्टर्नम दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ब्रूड पॉच. ये बात भी सही है.
64 का। तो मेल कॉकरोचेस लैक एनल स्टाइल, नहीं, मेल कॉकरोचेस के पास ही तो एनल स्टाइल होता है। तो 4 विंग्स आर ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट फेदरी लाइक रहता है मेम्ब्रेन। टेगमिना भी इसको कहते हैं, तो गलत हो गया। तो तुम्हारा 3 और 4 गलत हो गया, तो इसमें करेक्ट बता रहा है तो 2 हो गया, 64 का भी 3 हो गया। आगे देखते हैं लोअर लिप। लोअर लिप क्या होगा? लेबियम। लोअर लिप लेबियम। टंग क्या होगा? हाइपोफायरिंग्स। अपर लिप होगा लेब्रम। जॉ होगा मैंडिबल। ऐसे करके ध्यान देना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अगर देखना है तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोअर लिप 2 हो जाएगा। और जॉ का क्या हो जाएगा? छोड़ो, बी का टंग का क्या हो जाएगा? 4। तो 65 का तुम्हारा आंसर 2 हो जाएगा। द स्केलेराइट्स ऑफ द कॉकरोच एक्सोस्केलेटन आर जॉइंड बाय द फ्लेक्सिबल एंथ्रोडियल मेम्ब्रेन। यस, स्केलेराइट्स जो होता है ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, इस दोनों को ज्वाइंट करके रखता है ऐसे एंथ्रोडियल में। द हेड लाइज पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। हेड लाइज पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल। पैरेलल नहीं होता है, राइट एंगल पे होता है, अगर ध्यान दो राइट एंगल पे रहता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के। द 4 विंग्स कॉल्ड टेगमिना कवर द हिंड विंग्स एट द रेस्ट। हाँ, रेस्ट जब रहता है तो उसको कवर करके रखता है पीछे वाले विंग्स को। मेल जेनाइटल पॉच इज बॉन्डेड डोर्सली। डोर्सली जो रहता है 10 टर्गा से रहता है। टर्गा देखो, स्टर्नम की वजह से हम देखेंगे, स्टर्नम मतलब हमारे आगे है। तो कॉकरोच को ऐसे देखो, ये जो ऐसे रहता है, ये चलता है धरती पर लेट के चलता है, ये ऊपर रहता है दिखता है, तो इसे खड़ा कर दिया हमने। और हमारे शरीर में आगे जो स्टर्नम लगा रहता है तो स्टर्नम कहेंगे, और पीछे को इसे नॉर्मली टर्गा कहेंगे। तो यहाँ का 9th और 10th टर्गा, यहाँ ऊपर से तो 9th 10th टर्गा हो जाएगा, वेंट्रली से 9th ही स्टर्नम से जुड़ा रहता है, बॉन्डेड बाय डोर्सली। तो ये बात सही हो गया। तो आंसर कौन सा 4 में से? तुम्हारा 66 का क्या होगा? 4। 3 सही है, 1 ही गलत है। द फोरगट ऑफ द कॉकरोच इंक्लूड्स द क्रॉप। फोरगट में क्या रहेगा? फोरगट में क्या रहेगा? इंक्लूड्स क्रॉप फॉर द फूड स्टोरेज। यस, क्रॉप में फूड स्टोर करते, क्रॉप इससे समझो खाना बनता है, तो खाना मतलब उपजाते हैं खेतों में। एंड गिजार्ड क्या होता है? गिजार्ड से लगी रहा है कुछ वहाँ वो होगा, प्रोवेंटिकुलर्स भी कहते हैं, प्रोवेंटिकुलर विथ कैटेनियस टीथ। ग्राइंडिंग फूड होता है, इसको बहुत ज़्यादा कैटेनियस टीथ रहता है उसके अंदर में, फूड को ग्राइंड करता है गिजार्ड। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन एक्सक्रेशन बाय एब्जॉर्बिंग नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कन्वर्टिंग इनटू देम इनटू यूरिक एसिड में। ठीक है, ये भी। द हार्ट ऑफ द कॉकरोच इज क्लोज सर्कुलेशन, नहीं, ओपन रहता है, पंपिंग ब्लड वेसल नहीं। स्पेरिकल्स आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी दैट रेगुलेट गैस एक्सचेंज थ्रू द ट्रेकिया। सही बात है, स्पेरिकल रहता है, ये ओपनिंग रहता है, ट्रेकिया, ये ट्रेकियल सिस्टम इसे गया रहता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स हेपेटिक सेके दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस एट द फोरगट मिडगट जंक्शन। इस फोरगट मिडगट जंक्शन में ये सेक्रेट करता है, याद रखना चाहिए अच्छे से। फोरगट और मिडगट है मतलब सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 को छोड़ के सब, ऑल एक्सेप्ट 3। तो आंसर हो गया 67 का 3। आगे देखते हैं। इन कॉकरोच द गिजार्ड इज फॉलोड बाय गिजार्ड के बाद क्या होता है? प्रोवेंटिकुलस आता है, तो गलत है। देखो, गिजार्ड और प्रोवेंटिकुलस जो है सेम ही चीज़ है, तो इससे नहीं होता है। क्रॉप कहता है, क्रॉप इज द क्रॉप कॉकरोच द क्रॉप इज फॉलोड बाय प्रोवेंटिकुलस, तो तब मानते हैं क्रॉप के बाद प्रोवेंटिकुलस आ जा रहा है। प्रोवेंटिकुलस और गिजार्ड सेम है, याद रखना, प्रोवेंटिकुलस गिजार्ड सेम है। गिजार्ड हेल्प इन स्टोरेज ऑफ द फूड, नहीं, क्रॉप रहता है, गिजार्ड से लग ही रहा है उसको मसलेगा, तो दोनों का दोनों गलत है। 68 का क्या हो जाएगा? 4, जो रीजन और सेशन दोनों गलत। कॉकरोच है मोजैक विजन। यस, मोजैक विजन होता है विजन ऑफ कॉकरोचेज विथ मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रेजोल्यूशन। ये सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है, रेजोल्यूशन कम रहता है। मोजैक विजन, रीजन मोजैक विजन क्यों है? तो रीजन तो नहीं बता रहा है, वो रीजन नहीं, 69 का 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं। रीजन उसका होता है कि ओमेटिडिया 2000 ओमेटिडिया से बना हुआ है, इसलिए मोजैक विजन बनता है। द कॉकरोच नर्वस सिस्टम हैज़ फ्यूज्ड गैंग्लिया। यस, इसमें अपन एनिमल किंगडम्स में भी पढ़ते हैं। फ्यूज्ड गैंग्लिया अरेंज सेगमेंटली अरेंज रहता है अलॉन्ग विथ वेंट्रल साइड हमेशा याद रखना। ऐसे फ्यूज्ड गैंग्लिया ऐसे सीढ़ी की तरफ बना रहता है। द ब्रेन और सुप्रा मतलब ऊपर का ओइसोफिजियल गैंग्लियन कंट्रोल्स एंटेना एंड कंपाउंड। यस, जो ब्रेन में जो रहेगा जो भी चीज़ जो वो तो यही सब करेगा, ये सेंसरी ऑर्गन्स है तो इसको कंट्रोल करेगा ये। कॉकरोचेस आर डायोसियस, DU। यस, DU है वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन बोथ सेक्सेस, सही है। कॉकरोचेस आई कंसिस्ट ऑफ 200 नहीं 2000 ओमेटिडिया अलॉन्ग मोजैक विजन सुइटेबल फॉर नेचुरल, गलत है यहाँ पे। द नीम ऑफ द कॉकरोच हैज़ विंग्स फ्रॉम द बर्थ, नहीं, बर्थ की नहीं,
विंग पैड होता है बाद में जाके जब मोल्ड पूरा एडल्ट बनता है 30 टाइम्स मोल्ड करके एडल्ट बनने के बाद विंग्स आता है। ये बात भी गलत हो गया, तो 4-5 होना ही नहीं चाहिए, आंसर हो जाएगा 70 का 3। आगे देखते हैं फैलोमेर। फैलोमेर क्या होता है? फैलोमेर तो जो होता है गोनोपोर्स, स्पर्मेटोफोर, ओवेरियोल्स। ओवेरियोल्स तुम्हारा हो जाएगा बंडल्स ऑफ ओपनिंग ऑफ द एक्सटर्नल चेन ऑफ डेवलप। ओवेरियोल्स में क्या रहता है? चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा रहता है। और गोनोपोर क्या होता है? गोनोपोर ओपनिंग ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है। गोनोपोर को एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहते हैं, गोनोपोर को याद रखना है। फैलोमेर को क्या कहते हैं? ओपनिंग ऑफ एजैकुलेटरी डक्ट। यस, ओपनिंग ऑफ एजैकुलेटरी डक्ट को कहेंगे फैलोमेर। ये सब एनसीईआरटी का लाइन्स है, इसी ऐसे ही पूछ सकता है। स्पर्मेटोफोर क्या होता है? बंडल्स ऑफ स्पर्म होता है। स्पर्मेटो मतलब फोर मतलब रखना, स्पर्म को रखना, तो बंडल्स में ही रहता है स्पर्मेटोफोर। 71 का क्या हो जाएगा तुम्हारा? 71 का आंसर हो जाएगा, देखते हैं मिला के देखते हैं। 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 3 है, 1 का क्या हो जाएगा? 3 है। नेक्स्ट एक्चुअली ये क्या हो जाएगा? फैलोमर एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। गोनोपोर जो है वो है ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, तो ये हो जाएगा। और स्पर्मेटो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये टी का 1 हो जाएगा, चेन ऑफ डेवलपिंग हो गया, सी का 2 हो जाएगा। और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे सकते हैं। गोनोपोर है, पोर है मतलब कहीं ओपनिंग होगा, मतलब ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट और एक्सटर्नल जेनेटेलिया, बंडल स्पर्मेटोफोर। अब देखते हैं आगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो रिस्पेक्ट टू पेरिप्लानाटा अमेरिकाना। नर्वस सिस्टम लोकेटेड डोर्सली कंसिस्ट ऑफ, डोर्सली नहीं रहता, वेंट्रली रहता है, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया ज्वाइंट बाय अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स। यस, ज्वाइंट रहता है ऐसे ऐसे करके कुर्सी की तरफ। मिल्स बियर अ फेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स। सही है। देर आर 16 वेरी, तो क्या कहना था इसमें? करेक्ट बताना था। ये देर आर 16 लॉन्ग नहीं, 16 लॉन्ग वेलपिजिन ट्यूब्यूल्स नहीं होता, प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ द मिड गट एंड इन गट। ये 16 नहीं होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं कटना है। 6 to 8 ट्यूब्यूल्स होता है, वो किसका होता है? हेपेटिक सीके और गैस्ट्रिक सीके का होता है। और 100 से 150 जो होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स का होता है। ये बात गलत हो गया। 6 से 8 जो रहता है वो गैस्ट्रिक सीके रहता है, जो फोरगेट पे रहता है। एंजाइम वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है। द कंपाउंड एज ऑफ द कॉकरोच आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। डोर्सल सरफेस मतलब पीछे की तरफ थोड़ा सा। ये अच्छा क्वेश्चन है। डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड रहता है, अच्छा क्वेश्चन ये। और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। बोथ आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 4000 हेक्सागोनल, बोथ आई के लिए कह रहा है, तो ये बात भी सही है। 73 का क्या हो जाएगा? एक आई में 2000 रहता है, तो दोनों का दोनों सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। कॉकरोच आर मोनोसियस। यस, नहीं मोनोसियस नहीं होता है, कॉकरोच डायोसियस होता है। सेक्सेस आर नॉट सेक्सेस सेपरेट रहता है। आगे देखते हैं। मशरूम ग्लैंड क्या है? मशरूम ग्लैंड किधर रहेगा? मशरूम 6 से 7 पर रहेगा। एब्डोमिनल गैंग्लियन वो देखते बाद में। फेलोमर्स क्या रहता है? 10th सेगमेंट में। फेलोमर्स नीचे रहता है, ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया वो सबसे नीचे रहेगा। 9th स्टर्नम। टोटल एब्डोमिनल सेगमेंट क्या होता है? 10 सेगमेंट, यही होता है। तो फेलोमर कहाँ देंगे? 9th स्टर्नम पे। और ये एब्डोमिनल गैंग्लियन जो भी है वो 6 पे आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का तुम्हारा आ जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 75 का 2। आगे देखते हैं। मशरूम शेप्ड ग्लैंड क्या होता है? ये एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है ये, ठीक है। ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। 3 गैंग्लिया कहाँ रहता है? एब्डोमिनल, थोरैक्स। तो एब्डोमिन में 6 शायद रहता है, थोरैक्स में 6 गैंग्लिया रहता है। एब्डोमिन में सबसे ज़्यादा एब्डोमिन में रहेगा, 3 गैंग्लिया थोरैक्स में रहेगा, 2 गैंग्लिया शायद सुप्राओपिकल उधर रहता है ऊपर में। मेल गोनोफाइसिस कैटेनियस रहता है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहता है, याद रखना एसिमेट्रिकल। मेल गोनोफाइसिस मेल जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहता है, तो इससे ही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कॉकरोच इज रेफर्ड एज यूरिकोटेलिक। यस, यूरिकोटेलिक है। दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट। ये बात भी क्योंकि तो रीजन भी सही 77 का अच्छा कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सेप्ट फोरगट मतलब इंटायर एलिमेंट्री ग्लैंड इज लाइंड बाय क्यूटिकल। नहीं, क्यूटिकल एक्चुअली फोरगट में ही रहता है,
फोरगट में ही क्यूटिकल इंटायरली, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी क्यूटिकल प्रोटेक्टिव भी एक तरह से होता है ना, हम कॉकरोच कुछ भी खा लेता है, तो वहाँ पे फोरगट में ही जब तक गिजार्ड उसको अच्छे से रगड़ नहीं देता तब तक वो नहीं करता है, वो आगे जाएगा नहीं तो फट जाएगा, तो गलत बात है। क्यूटिकल जो है 78 का इंटायर फोरगट इज लाइंड रहता है, पूरा फोरगट जो रहता है वो क्यूटिकल से लाइंड रहता है। ओएसोफेगस ओपन्स इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप। यस, ओएसोफेगस जो होता है तो वो सैक लाइक स्ट्रक्चर क्रॉप में आके वहाँ पे रहता है, इसके पास रहता है एक, जहाँ पे स्टोर रहता है। सैक में तो हो गया एक वो है, डब्बा है। द हिंडगट इज ब्रॉडर दैन द मिडगट, हिंडगट ब्रॉडर दैन द मिडगट, मिडगट थोड़ा सा पतला रहता है, वहाँ डाइजेशन वगैरह होता है, और मिडगट, ये बात भी सही है। द गिजार्ड पोजेस 6 काइटेनियस टीथ, ये बात भी सही है, 6 काइटेनियस टीथ रहता है, तो इनकरेक्टली बताना है, इनकरेक्ट। 6 काइटेनियस, एक सेकेंड इसको देखना पड़ेगा तुम्हारा कौन सा है, 78 का ओनली एक इनकरेक्ट है, ठीक, ओनली एक, पहला वाला बस, और कोई नहीं, सब सही है, 6 रहता है, 6। आगे देखते हैं। When below different parts of the alimentary canal, cockroach correct the function of their respective organ. Grinding of the food particles कौन करेगा? ग्राइंडिंग करेगा, गिजार्ड करेगा, गिजार्ड। सेक्रेशन डाइजेस्ट गैस्ट्रिक सीके और गैस्ट्रिक सीके करेगा। क्लियरिंग ऑफ हेमोलिम्फ कौन करेगा? ये मतलब एक्सक्रेशन में कर रहा है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स करेगा। यही हो जाएगा आंसर, 79 का 2 हो जाएगा। आगे देखो, इन कॉकरोच 6 गैंग्लिया लाई इन द थोरैक्स, नहीं 3 रहता है, एंड 3 एब्डोमेन, एब्डोमेन में ज़्यादा रहेगा क्योंकि एब्डोमेन बड़ा है, तो 6 तो कॉमन सेंस से। देयर हेड होल्ड्स मेजर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नहीं थोड़ा ही रखता है, वाइल अ बिट ऑफ सिचुएटेड अलॉन्ग वेंट्रल, ये गलत बात है। 80 का क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 80 का 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इज क्लोज्ड है, गलत है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ एलरी मसल कनेक्टेड टू हार्ट, नहीं, जब अपन देखते हैं डायग्राम वहाँ पे तो एलरी मसल जो होता है 13 पेयर होता है, 81 का तुम्हारा हो जाए, क्या कहते हैं इसमें, ये सही बात है। एलईडी मसल जो है इनकरेक्ट बताना है ना, तो एलईडी मसल जो होता है 12 पेयर ही होता है, 12 पेयर से एलईडी मसल होता है। 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये याद रखना। अच्छा, 13 चैम्बर्ड हार्ट इज 6 चैम्बर्ड नहीं होता, अलॉन्ग लाइज अलॉन्ग मिड डोर्सल, डोर्सल रहता है थोरैक्स एब्डोमेन के, लेकिन 13 चैम्बर रहता है। तो हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा हीमोसाइट्स, हीमोलिम्फ इज कंपोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा हीमोसाइट, सही है, लेकिन प्लाज्मा है एंड हीमोसाइट्स है, कोई ऐसा वो नहीं है, क्या कहते हैं, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट को ले जाने वाला कोई वो नहीं है, हीमोसाइट्स वो नहीं रहेगा, ठीक। तो कलरलेस तो रहता ही है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ये 4 तो सही है, गलत तुम्हारा 1 और 3 हो गया। Read the following statement, select the wrong one with respect to cockroach. In each segment, exoskeletal has hardened plates called sclerites that are joined to each other by the thin and flexible articular membrane. Yes, articular membrane से, और thin ही होगा जब joint कर रहा है तो ये तो thick चीज़ से तो joint ही नहीं होगा, नहीं कुछ चीज़। Head of the cockroach is formed by 6 segment. Yes, a pair of thread-like antennae arise from the membranous socket lying in front of the anus. देखते हैं, द माउथ पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेब्रम अपर लिप एंड पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ठीक है, पेयर ऑफ मैक्सिला एंड लेबियम लोअर लिप, ठीक है। 82 का तो मेरे को 82 का जो लग रहा है यहाँ पे, लगने से कुछ नहीं था, यही पेयर, ये जो दे रखा है ना, ये एनस नहीं होता। पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना जो रहता है वो एनस पे नहीं रहता, वो हेड पे रहता है, गलत है ये। बोट शेप जो रहेगा वो कौन सा, 7th स्टर्नम एक्शन देखते हैं। मशरूम ग्लैंड क्या रहता है, 6th to 7th सेगमेंट। जेनेटल पॉच किधर है, जेनेटल पॉच तुम्हारा टेस्टिस कहाँ रहेगा, 4, तो मेरे को पहले ढूंढना है मशरूम ग्लैंड कहाँ है। बी का 3 होगा, बी का 3 है, और तुम्हारा डी का तुम्हारा 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ये। ए का क्या हो जाएगा, बोट शेप में ए का तुम्हारा 1 हो जाएगा, 7th स्टर्नम, और तुम्हारा जेनेटल पॉच हो जाएगा 8 to 9th जेनेट। 4 विंग्स मेजोथोरैसिस कॉल्ड टेगमिना आर ओपेक डार्क लेदरी कवर्ड हिंड विंग्स, लेवरी एंड कवर द हिंड विंग, सही बात है, हिंड विंग को कवर्ड करता है। द रेस्ट द हिंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस एंड यूज्ड इन फ्लैट, सही बात है, ओके। इन मेन्स जेनेटल पॉच और चैम्बर लाइज एट द हिंड मतलब पीछे ऑफ द बॉन्डेड डोर्सली बाय द 9th and 10th टर्गा, यस, एंड वेंट्रली बाई 9th स्टर्नम, यस। ऊपर
ऊपर 9 वेंट्रली 9th ही से रहता है, और ऊपर जो होता है वो टेरेगा से। देखो ये 9th हो गया, ये 10th हो गया, और ये नीचे से एक ही यही रहता है, ऐसे कुछ बना रहता है थोड़ा सा। तो ये बात भी सही है। मेल्स बियर अपीयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल सरसे विच आर एबसेंट, नहीं एनल ऐसे सरसे दोनों में रहता है। द क्रॉप इज फॉलोड बाय प्रोवेंटिकुलर, यस प्रोवेंटिकुलर या गिजार्ड, सही बात है। द फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरोकोज ग्लैंड, फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स यूरोकोज ग्लैंड, पीवैक्यूज भी है, हेल्प इन रिस्पायरेशन नहीं एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है मेरे को, यहाँ तो इनकरेक्ट दे रखा है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा तुम्हारा 3 और 5, 3 और 5 इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा 84 का तुम्हारा 1। आगे देखते हैं। एक्सक्रेशन इन कॉकरोच अकर्स इन मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, सही है। इस मालफिजियन ट्यूब्यूल्स लाइंड बाय नॉन सिलिएटेड कोलुमिनार सेल्स, नहीं कोलुमिनार सेल जो होता है यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल होता है एक्चुअली, और वो भी सिलिएटेड होता है जो एब्जॉर्प्शन में काम होता है। तो 85 का क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा, 85 का 3 हो जाएगा। ग्लैंडुलर सिलिएटेड सेल रहता है, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। ईच ट्यूब्यूल जो रहता है वहाँ एनसीईआरटी में दे रखा है, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड दे रखा है, क्यूबॉइडल भी कहेंगे वहाँ पे तो चलेगा। ग्लैंडुलर रहेगा और सिलिएटेड रहेगा, ध्यान रखना एनसीईआरटी का ही। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड एंड एक्सक्रेटेड और थ्रू द हिंडगट, यस सबसे पीछे क्या करता है मालफिजियन ट्यूब्यूल, सब चीज़ हिंडगट में छोड़ देता है, सारा एक्सक्रेटरी वेस्ट हिंडगट में दे देगा, वो वहाँ से फीसेस के थ्रू निकल जाएगा। इन एडिशन फ्रॉग ऑल्सो हैव फैट बॉडी नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड आल्सो हेल्प इन, फ्रॉग नहीं ये एक्चुअली कॉकरोच में रहता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और 2 इज इनकरेक्ट। 86 का क्या हो जाएगा 2, ऐसे करके क्वेश्चन करना। ये अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं इसका, कॉकरोच का। ओवेरी है ये, ओवेरियल सिस्टम रहता है, 8 रहता है दोनों से साइड में, एक में 8 ओवेरियल रहेगा। ओविडक्ट है, कॉमन ओविडक्ट और वेजाना जिसको कहेंगे, ये क्या होगा, ये स्पर्मेथिस, ये तुम्हारा डी जो है स्पर्मेथिका है, स्पर्मेथिका है डी, और कहाँ है स्पर्मेथिका है, और गोनोफोफाइसिस है, गलत हो गया। आगे देखते हैं। कोलेट्रल, ये जो तुम्हारा कह रहा है कोलेट्रल, ये तुम्हारा कोलेट्रल ग्लैंड कर रहा है। बी क्या, वेस्टिबुलम, ये सी मेरे को लग रहा है, ठीक। और ई जो है, और हाँ ये जो है तुम्हारा कोलेट्रल ग्लैंड है, ये कोलेट्रल ग्लैंड, ये कोलेट्रल ग्लैंड। बी जेनेटल चैम्बर, बी जेनेटल चैम्बर है वहाँ पे, बीज यहाँ पे ये जेनेटल चैम्बर हो गया, ये सही है जेनेटल चैम्बर। सी वेस्टिबुलम हो जाएगा, सी जो है ये वेस्टिबुलम हो जाएगा नीचे में, और डी इसमें होता है। ई जो है गोनोफोफाइसिस कहेंगे, ई गोनोफोहाइपोफाइसिस कहेंगे। ऐसा दे रखा है थोड़ा एडवांस वाला ये। 87 का 3, ये बहुत मुश्किल टाइप का आएगा, इसको प्रैक्टिस करने से होगा 1-2 बार खुद से। सेंस ऑर्गन पेयर इन कॉकरोच बताना है। सेंस ऑर्गन पेयर इन कॉकरोच, एंटीना रहता है, आइज रहता है, मैक्सिलरी पाल्प, लेबियल पाल्प, हाँ ठीक है, एंटीना एंड एनल सर से। तो इसमें ऑल ऑफ दिस वो जो है 4 सब का सबसे पेयर्ड में है। फर्टिलाइज एक कॉकरोच आर इनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड उथिके, सही है, फर्टिलाइज्ड उथिके में आ जाता है। उथिके इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट 3/8 जो इंच होता है, 8 नैनोमीटर। अब 3/8 इंच है, इंटू 12 करेंगे तो क्या होगा 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 तो 2 4 तो 3 3 9 करीब 8 24 होता है, सॉरी 24 सेंटीमीटर करते हैं, अतिरिक्त 24, तो नियरली 8 या 9 mm आ जाता है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सही बात है। 89 का क्या हो जाएगा 1। मेल कॉकरोच रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, फाइलोमेर्स, ये सब मेल टेस्टिस का ही है। फीमेल कॉकरोच हैव ओवेरीज, ओवेरियल्स, स्पर्मेथिका एंड स्पर्म स्टोरेज, ये स्टोर करके रखते हैं वो लोग। 90 का तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्पर्म्स आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय अ स्पर्मेटोफोर्स ड्यूरिंग कोपुलेशन, यस। तो और इसलिए स्पर्म स्टोरेज इन लोगों के पास होता है। द उथेके इज प्रोटेक्टिव कैप्सूल, अब क्या होगा यहाँ फर्टिलाइजेशन करवा के उथेके क्या होता है, प्रोटेक्टिव कैप्सूल कंटेनिंग फर्टिलाइज्ड एग, और उसको कहीं जाके एक क्रेविसेस में जहाँ पे कुछ वो है जगह है कहीं घर के जहाँ पे थोड़ा सा वार्म एरिया है, फूड वूड है, उधर जाके एग छोड़ देगा, लेड बाय द फीमेल, सही है। करेक्टरिस्टिक मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट एट द 6th to 7th एक्सटर्नल एब्डोमिनल सेगमेंट होगा, तो ये गलत हो गया। तो ऑल 1 2 3 4 इज करेक्ट। आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोज द। द हार्ट ऑफ द कॉकरोच आर हैज ओस्टिया फुट, यस ओस्टिया ही रहता है, ऐसे करके हार्ट रहता है, ऐसे ऐसे चलते रहता है, यही ओस्टिया रहता है। ओस्टिया फॉर ब्लड टू इंटर
एंड पम्प्स ब्लड एंटीरियरली, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहता है, इनटू साइनसेस, साइनस मतलब जगह खाली। हेमोलिम्फ कंटेंस प्लाज्मा एंड हेमोसाइट्स बेदिंग इंटरनल ऑर्गन्स, सही है, इंटरनल ऑर्गन से भर देता है, ये सब इंटरनल ऑर्गन को भर देता है। इसमें इंटरनल ऑर्गन वो रहता है तुम्हारा भरा रहता है। द फाइट बॉडी एंड नेफ्रोसाइट्स असिस्ट इन एक्सक्रेशन अलॉन्ग विथ मालपिजियन टेबल्स, यस, मालपिजियन इज लैंड विथ ग्लैंडुलर एंड नॉन सिलिएटेड, नहीं सिलिएटेड cells. Tracheoles are fine branches of the trachea where gas exchange occurs by diffusion, सही बात है। देखो स्पाइरिकल्स क्या होता है, वहाँ से ट्रैकिया निकलता है, ये धीरे धीरे जितना टूटेगा, जितना टूटते जाता है उसको ट्रैक्यूल्स कहने लगेंगे, जैसे एल्वोलाई में करते हैं, बांटते हैं, उसी तरह। आंसर क्या हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा, 3। आगे देखते हैं कॉकरोच, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच इज क्लोज्ड अप, नहीं ओपन, इट कंटेन्स 8 नहीं होता है, 10 स्पाइरिकल होता है, ठीक, 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल होता है। ब्लड वेसिकल्स आर वेल डेवलप्ड एंड वेल डेवलप्ड कुछ नहीं होता है। द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हेमोसाइट्स, यही याद रखना आएगा। तो तुम्हारा 2 गलत हो गया, 2 सही हो गया, तो ये सही हो जाएगा। 92 का तुम्हारा 3, 92 का सॉरी इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट, ये 92 का इनकरेक्ट में ABC कर रहा है सर को, अच्छा ए बी, हाँ ये भी तो गलत है, ABC हो जाएगा, इसलिए कट का साइन लगाना जरूरी है। तो ब्लड वेसल्स ऑफ द कॉकरोच आर वेल डेवलप्ड है, ओपन इनटू स्पेस हेमोसेल, सही, वेल डेवलप्ड तो नहीं है। विसरल ऑर्गन्स और कॉकरोचेस आर लोकेटेड द हेमोसेल आर बेथेड इन द बाथ, जो भी उसका ऑर्गन है वो क्या बात है, तो मतलब उसमें नहा गया है, मतलब उसके अंदर में पड़ा है, तो बात तो सही। इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 93 का क्या हो जाएगा आंसर 3। आगे देखते हैं, इनकरेक्ट बताना है पेरिप्लानाटा के लिए। द एडल्ट्स ऑफ द कॉमन स्पेसीज ऑफ द कॉकरोच पेरिप्लानाटा अमेरिकाना आर अबाउट 34 से 53 mm लॉन्ग रहता है, सही है। द इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय द हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन ब्राउन इन कलर, सही है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम कॉकरोच इज क्लोज टाइप, नहीं। कॉकरोच आर मोनोसियस, DU होता है, डायोसियस होता है, गलत हो गया। आंसर 2 गलत है, 2 सही है, तो यहाँ इनकरेक्ट बता रहा था, 2 गलत है, तो 94 का 4 हो गया। आगे देखते हैं, इन कॉकरोच अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन 2nd to 6th सेगमेंट, 2nd to 6th सेगमेंट में ओवरी रहता है, और 4th to 6 में, क्योंकि टेस्टिस छोटा सेगमेंट में रहता है, तो गलत हो गया। आफ्टर रिपोर्ट रप्चरिंग सिंगल उत्थे के 16 यंग वंस कॉल्ड निम्स कम आउट, तो सही। देखो तो जो एक उथेके में होता है 14 से 16 एग होता है, ठीक, फर्टिलाइज्ड एग होता है। तो अब जब ये ठीक है, तो जब 16 तो है, 16 तक तो जा ही सकता है भाई, 16 आ सकता है, और वो भी निम्फ के फॉर्म में आएगा, अभी एडल्ट के फॉर्म में नहीं आएगा, तो 2 इज करेक्ट। आगे देखते हैं, द कॉकरोच निम्फ रिजेंबल्स द एडल्ट एंड ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट, रिजेंबल्स कैसे करेगा निम्फ एक वो है, दोनों जब तक ये वो नहीं होगा, अभी निम्फ में ही है, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो रिजेंबल करता नहीं कर सकता है, तो ये गलत होगा। 96 का क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या कह रहा है, करेक्ट बता रहा है। एडल्ट कॉकरोच विंग्स अराइज फ्रॉम मेजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स ऑफ द सेगमेंट, 2 तो सही है एकदम। एक्चुअली ना ये सही बात है, ये NCERT में दे रखा है कि निम्फ जो है रिजेंबल्स करता है एडल्ट को, तो ये दे रखा है, तो ये सही मानेंगे इसको भी सही। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 लार्ज ओवेरियल्स लाइंग लेटरली इन 2nd to 4th में तुम्हारा 2nd to 6th सेगमेंट होता है। फर्टिलाइज्ड एग आर इनकेस्ड इन कैप्सूल कॉर स्पर्मेटोफोर्स में स्पर्म स्टोर होता है। ये फर्टिलाइज्ड एग जो रहेगा वो स्पर्मेथिका में रहेगा, स्पर्मेथिका में, तो ध्यान रखना है, तो ये गलत हो गया। कॉकरोच आर नॉक्टर्नल ओमनिवर्स आर ऑल स्पीसीज omnivores and all species are no known economic importance and all species are no known economic importance, तो करेक्ट पूछ रहा है ना, करेक्ट तो 1 हो जाएगा। यहाँ नॉन ये थोड़ा अजीब सा है, देखते हैं। यहाँ पे ऑल थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता है, अभी तक हम लोग को पता नहीं है ना कितना कॉकरोच वगैरह है, तो जब तक पता नहीं चलता है तब तक ऑल नहीं कह सकते हैं। द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 30 times टू रीच एडल्ट फॉर्म, सही है। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज़ विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट कॉकरोच है विंग्स, सही है ये भी। आगे देखते हैं, बहुत सही है, अपना अपना में सही है, तो 97 का तुम्हारा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, कॉकरोचेस आर पेस्ट बिकॉज दे कंटेमिनेट फूड एंड ट्रांसमिट बैक्टीरियल डिजीज, सही।
द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ गिजार्ड कंटेंस 6 काइटेनियस टीथ फॉर ग्राइंडिंग, ये भी सही है। द नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड सेगमेंटल गैंग्लिया कनेक्टेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स, ये बात भी सही है। द एक्सक्रेटरी सिस्टम रिमूव्स यूरिक एसिड बाय माल्फिजियन ट्यूब्स इन द मिडगट, मिडगट नहीं हिंड गट में डाल के फेंक देता है। उथे के कंटेंट अबाउट 14 से 16 एग्स ईच आर डिपोजिटेड इन नियर फूड सोर्स, सही है। तो तुम्हारा हाउ मेनी ईयर करेक्ट करेंगे तो यही हो जाएगा आंसर 98 का 3। ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यू, यस, एंड वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम फॉर एफिशिएंट फंक्शन, यस, वर्क टुगेदर करेगा, इंडिपेंडेंटली नहीं करेगा। मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं, एनाटॉमी में ना इंटरनल ऑर्गन देखते हैं, मॉर्फोलॉजी में तो ऊपर से देखते हैं, वाले एनाटॉमी रिफर्स टू एक्सटर्नल फीचर, गलत बात कह रहा है। फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दैट कैन एक्सचेंज देयर बॉडी कलर एंड फॉर कैमोफ्लेज, कोल्ड ब्लडेड तो है एंड दैट कैन चेंज देयर बॉडी कैमोफ्लेज, तो ये और सी 99 का क्या हो जाएगा तुम्हारा एक आंसर। आगे देखते हैं गैस्ट्रिक सी के क्या होगा, गैस्ट्रिक सी के तुम्हारा 6 to 8 ट्यूबल्स प्रेजेंट एट द सेक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट, मिड गट एंड फोर गट रहना चाहिए था, गलत है। मोजेक विजन क्या था, मोर सेंसिटिव बट लेस रेजुलेशन, सही है। मेल गोनाफाइसिस काइटेनियस इज सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है सराउंडिंग द मेल गोनोपोड, मेल के मेल ओपनिंग को इस रिप्रोडक्टिव ओपनिंग को के पास। माल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या होता है, दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड होगा, तो ये भी गलत हो गया, तो एक ही सही है वो। फ्रॉग्स रिस्पायर ऑन लैंड्स इन द वाटर एंड विथ बाय 2 डिफरेंट मेथड्स, सही है। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, सही है। और लैंड पर लंग्स से करता है और जब सोता है तब भी क्यूटेनियस करता है। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फ्रॉग इज 101 क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा करेक्ट, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फ्रॉग इज शॉर्ट, शॉर्ट होता है क्योंकि ओमनीवर्स क्यों शॉर्ट रहता है, क्योंकि फ्रॉग्स आर कार्निवर्स, रीजन भी सही है। कार्निवर्स जो होता है उसका जो है कम रहता है, शॉर्ट रहता है एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि इसका पाचन जो हो जाता है जल्दी हो जाता है छोटे में, और नॉर्मल वेजिटेरियंस वगैरह को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि फाइबर्स वगैरह रहता है, स्टार्च रहता है, टूटने में टाइम लगता है, तो उसके अंदर थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, 102 का 1 हो जाएगा। फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स ऑफ द फ्रॉग हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बोरोइंग, ठीक है। द हिंड लिम्स end in 4 digit and they are larger and muscular than the fours and हिंड लिम करा पीछे वाला लिम। 4 limbs that end in 5 digit, नहीं 5 डिजिट देखो, ज़्यादा प्रेशर के लिए ज़्यादा डिजिट नीचे होना चाहिए, तो 5 डिजिट गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। 103 का क्या हो जाएगा, 103 का तुम्हारा हो जाएगा आंसर ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 2 हो जाएगा। ABCD बताना है क्या चीज़ है, ये मेरे को जो दिख रहा है देखते हैं। फैट वजिट कह रहा है, नेफ्रॉन्स दिख रहा है, वासा फ्रेंस या मेजोकॉर्डियम, अभी नहीं मेरे को उतना पता नहीं चल रहा। बी जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है ये बी फैट वजिट दिख रहा है मेरे को, बी थोड़ा टेस्टिस दिख रहा है, सॉरी बी टेस्टिस दिख रहा है, बी टेस्टिस सब में बी टेस्टिस है। और सी तुम्हारा हो गया उसमें सी होगा यूरेटर्स सही है, एड्रिनल ग्लैंड नहीं, यूरेटर्स सही, यूरेटर्स। तो अपने को ये दोनों काट दिया हमने। डी तुम्हारा हो गया वासा फ्रेंसिया नहीं है, डी तुम्हारा विलाई, तुम्हारा क्या हो जाएगा 104 का हो जाएगा आंसर, सॉरी यही वासा फ्रेंसिया। बी तुम्हारा टेस्टिस हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया वो। डी जो सी जो तुम्हारा है पता नहीं क्या कह रहा है, अजीब तरह से। तो ये जो है ए जो है वो तुम्हारा वासा फ्रेंसिया है, और बी जो तुम्हारा है वो टेस्टिस है। सी जो है एड्रिनल ग्लैंड है, ये जो है एड्रिनल ग्लैंड है ये यहाँ से। और तुम्हारा डी हो जाएगा तुम्हारा, डी जो होगा फैट बॉडी जो हो जाएगा फैट बॉडीज, और ई जो है तुम्हारा वो किडनीज है। थोड़ा सा ध्यान देना इस पर, इस डायग्राम को 1-2 बार खुद से बनाना है। सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन द मेल फ्रॉग, मेल कैसे होगा, टेस्टिस बिडर्स कैनाल, टेस्टिस वासा फ्रेंसिया, किडनी सेमिनल, टेस्टिस वासा फ्रेंसिया, बिडर्स कैनाल, यूरेटर, क्लोइका। तो ये ज़्यादा सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। तो 105 का क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी इस और ज़्यादा नीचे देखते हैं, टेस्टिस वासा फ्रेंसिया, किडनी, बिडर्स कैनाल, यूरोजेनाइटल क्लोइका, ये ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा से दिया हुआ, ये एक्सटेंडल दिया हुआ, वैसे ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि
ऐसा कुछ गलत तो नहीं है वो तीसरा भी, लेकिन चौथा में ज़्यादा डिटेल्ड है। द सिस्टम ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉडली इवॉल्व इन द प्रॉग, नहीं बढ़िया इवॉल्व है, बढ़िया से। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड लैक, नहीं इंडोक्राइन सिस्टम भी होता है, तो दोनों का दोनों गलत हो गया। सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज प्रॉग्स कंप्राइजेस हाईली इवॉल्व न्यूरल सिस्टम, इंडोक्राइन हाईली इवॉल्व एक्सोक्राइन सिस्टम, एटलीस्ट डेवलप न्यूरल सिस्टम, लिस्ट इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, एक हो जाएगा न्यूरल का 107 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। द वास्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप्स, क्लोज टाइप होता है, कोऑर्डिनेट्स है तो क्लोज टाइप होगा। द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट ब्लड वेसल्स एंड ब्लड एंड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, नहीं क्लोज टाइप। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा रीजन फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इंटरनल ऑर्गन आइडेंटिफाई ए टू एफ, ए में क्या है, ये तुम्हारा देखो ए में क्या रहेगा, ये तो तुम्हारा देखो ये लंग्स है, सॉरी ये लिवर है और ये लंग्स है, बी तुम्हारा लंग्स होगा, बी लंग्स है, बी लंग्स है क्या, इसमें भी लंग्स है बी, और इधर भी बी लंग्स, बी तो लंग्स में ही दे कैसा, और ये तुम्हारा हार्ट लग रहा है, ये जो है ये हार्ट नहीं, ये सॉरी ये हार्ट है, तो ये गॉल ब्लैडर होगा, तो ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, इधर क्या है गॉल ब्लैडर, ये भी सही है। सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेप्रोस, सी टेस्टिस दे रहा है, यहाँ फैट बॉडीज है, फैट बॉडीज जैसे जैसे ऐसे करके लिखा हुआ है, इधर क्या है सी ओवेरी तो नहीं है, और फैट बॉडीज है। तो आगे देखते हैं, और अभी डी क्या है, डी ये जो है किडनी है, तो डी किडनी हो गया, किडनी हो गया। ई देखो, ई तुम्हारा क्लोइका है, सॉरी क्लोइका ये रहा, तो ई तुम्हारा वो हो गया रेक्टम हो गया, और एफ क्या होगा यूरिनरी ब्लैडर, एफ जो होगा यूरिनरी ब्लैडर है ये, तो यूरिनरी ब्लैडर, तो यही हो जाएगा आंसर, 109 का 2 हो जाएगा। पता नहीं इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स ऑफ फ्रॉग्स आर, फोर लिम्स क्या है, आगे वाला 4 रहता है, हिंड लिम क्या रहता है 5 रहता है, 4 एंड 5 डिजिट रिस्पेक्टली, 110 का 3। स्किन एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन ओनली इन वाटर, नहीं, या जब हाइबरनेशन भी करता रहता है तब भी होता है। डेवलपमेंट ऑफ इनडायरेक्ट थ्रू टेडपोल लार्वा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू टेडपोल लार्वा, सही है। बिडर्स कैनाल इज प्रेजेंट इन किडनी इनटू द विच वासा एपरेंसिया ओपन्स इन मेल फ्रॉग, इनटू विच वासा, यस वासा एपरेंसिया से भी बिडर्स कैनाल में आता है, ये बात सही है। दे पोजेस इज वेल डेवलप्ड रेनल पोर्टल सिस्टम, रेनल पोर्टल सिस्टम रहता है इनके पास वेल डेवलप्ड, एनसियाटिकल लाइन, तो इनकरेक्ट बताना है तो ओनली एक हो जाएगा, 111 का 1। आरबीसीज फ्रॉग इज न्यूक्लिएटेड, हाँ, कंटेन रेड ब्लड colored pigment namely hemoglobin, the circulation of blood is kept by pumping action of the muscular heart, सही है, रीजन नहीं सही है। फ्रॉग इज नॉट पोकिलोथर्मिक, हाँ नहीं ये पोकिलोथर्मिक होता है, गलत हो गया। फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, हार्ट में सर्कुलेशन क्यों नहीं होगा, नहीं होगा तो हार्ट ही मर जाएगा, तो गलत है। हार्ट इज़ मायोजेनिक इन नेचर, यस मायोजेन नहीं न्यूरोजेनिक होता है, सॉरी हार्ट जो होता है न्यूरोजेनिक होता है फ्रॉग का। हार्ट इज़ ऑटो एक्सेप्टेबल, ऑटो एक्सेप्टेबल, हाँ तो इसका 113 का हो जाएगा तुम्हारा, क्या कह रहा है 113 में तुमको आंसर देना है, करेक्ट बताना है। तो देखो ये दोनों तो होगा इन्हें, और ऑटो एक्साइटेबल होगा तो 3 और 4 जो होगा करेक्ट होगा। इनकरेक्ट बताना है विच रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, वासा एपरेंसिया आर 10 to 12 नंबर, 113 का सॉरी 113 का 2 हो जाएगा करेक्ट में। ये न्यूरोजेनिक होता है ना, तो 113 का 2 ही होगा, सारा इनकरेक्ट ही था। 114 में देखते हैं, वासा एपरेंसिया 10 to 12 नंबर इन दैट एरेजेस फ्रॉम टेस्टिस, सही है। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज विथ फंक्शनल कनेक्शन ऑफ, नहीं फंक्शनल ओवरीज के टेस्टिस के साथ फंक्शनल कनेक्शन होता है। वासा एपरेंसिया क्या करता है, विडर्स कैनाल जो कि किडनी में होता है उससे निकलता है, ठीक है। टेस्टिस आर फाउंड एडहियर टू द अपर पार्ट, लेकिन वो फीमेल में जो है ओवरी बगल में रहता है। टेस्टिस आर फाउंड एडहियर टू अपर पार्ट ऑफ द किडनीज बाय डबल फोल्ड, यस डबल फोल्ड रहता है पेरिटोनियम, जिसको कॉल्ड कहते हैं मेजोरकियम, मेजोरकियम होता है वो पेरिटोनियम का नाम होता है मेजोरकियम। मैच्योर फीमेल कैन लेट 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम, सही बात है। इनकरेक्ट में तुम्हारा आंसर हो गया 114 का 2। आगे देखते हैं, मिड ब्रेन इन द फ्रॉग इंक्लूड्स olfactory lobes, paired cerebral hemisphere and unpaired diencephalon, डाइनसिफ्लॉन्स वगैरह जो होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है 105 देखा जाए तो, ठीक।
तो ये गलत हो गया। और फ्रॉग हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन नेमली सेंसरी पेपिले, टेस्ट बर्ड्स, नेजल एपिथेलियम। ये बात सही है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग एंड ओनली टेम्पेनम कैन सीन एक्सटर्नली। तो ये भी सही हो गया क्योंकि एक्सटर्नल ईयर नहीं रहता है पिन्ना वगैरह। इन मेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट्स ओपन सेपरेटली इनको नहीं, यूरेटर्स और ओविडक्ट मेल्स में तो ओविडक्ट होगा ही नहीं ना। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड बट लैक्स हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन रहता है। तो क्या होगा आंसर 2 या 3, तो 2 ही सही है। 115 का क्या हो जाएगा 2। टच क्या होता है? टच के लिए सेंसरी पेपिला होना चाहिए। स्मेल के लिए क्या होना चाहिए? नेजल एपिथेलियम। क्रेनियल नर्व्स में क्या होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेडुला ऑब्लंगेटा, फोरामिन मैग्नम। फोरामिन मैग्नम क्रेनियल या अजीब है थोड़ा सा। तो 116 का फोरामिन मैग्नम दे रहा है 1 का 3। टच का तो 3 ही, स्मेल का नेजल एपिथेलियम ही होगा। तो 1 का 3 और बी का 1 है, 1 का 3 बी का 1 सी का 4 हो जाएगा, सी का 4। आरबीसी ऑफ फ्रॉग आर ये आंसर हो जाएगा। आरबीसी न्यूक्लिएटेड एंड कंटेंट रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन, सही है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड, इट लैक्स ऑल प्रोटीन्स एंड आरबीसी इट लैक्स ऑल प्रोटीन नहीं लैक करता है, कुछ प्रोटीन जो बड़ा प्रोटीन रहता है वो लैक करता है। और आरबीसी तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 117 का तुम्हारा हो जाएगा आंसर 2। करेक्ट बता रहा है। फ्रॉग्स बिलोंग्स टू द क्लास एम्फीबिया एंड फाइलम कोर्डेटा एंड कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर, सही है। फ्रॉग्स मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ द इन्वायरमेंट, सही है। नहीं, गलत है। पोकिलोथर्मिका है ना, कोल्ड ब्लडेड। ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन फ्रॉग्स अंडरगो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन टू सर्वाइव, बात सही है। तो 118 का ए और सी हो जाएगा। 118 का 1। आगे देखते हैं। फ्रॉग्स स्किन इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी ड्यू टू म्यूकस एंड इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन थ्रू द क्यूटेनियस एक्सचेंज, सही है। फ्रॉग्स हैव 4 चैम्बर्ड नहीं 3 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। द हिंड लिम्स इन 4 डिजिट, हिंड लिम्ब 5 डिजिट एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर दैन द 4 लिम्स विच इज इन 4 डिजिट, तो ये गलत हो गया। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फ्रॉग्स इंक्लूड्स अ शॉर्ट एसोफेगस, ये शॉर्ट एसोफेगस होता है स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोइका। शॉर्ट एसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड क्लोइका। तो 119 का क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। 1 2 3 गलत है, तो 119 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2 सही है बस। फीमेल फ्रॉग्स हैव साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, नहीं मेल में होता है। डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड सीलियास, हाँ सीलिया से एब्जॉर्ब होता है। विलाई होता है ना, सीलिया नहीं होता विलाई। सीलिया तो मूव करता है बस, विलाई जो होता है ना माइक्रो विलाई, विलाई के और इसमें एक विलाई होता है खुद, और विलाई में भी थोड़ा थोड़ा ऐसे वो रहता है फोल्डिंग, उसको माइक्रो विलाई कहते हैं। तो वास्कुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग ये गलत हो गया। वेल डेवलप्ड क्लोज टैप, सही है। तो फ्रॉग ब्लड्स कंटेन इन्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल एंड हेमोग्लोबिन, ये बात भी सही है। तो 4 में से 2 सही। 120 का करेक्ट बेस है, 120 का 2 हो जाएगा। अब आंसर देते हैं। क्वेश्चन फॉर करेक्ट बताना। द फ्रॉग्स हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, सही है। अपर पार्ट में ही रहता है। ड्यूटेनम रिसीव्स बाइल्स फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट, यस गॉल ब्लैडर से बाइल और पेनक्रियाटिक जूस जो कॉमन बाइल डक्ट से मिलता है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस ज्वाइंस द लेफ्ट एट्रियम ओनली, यस तो लेफ्ट एट्रियम में ही वो आता है। Sinus venosus joins the ventricle opens into a sac like conus arteriosus on the dorsal नहीं वेंट्रल साइड में होता है। तो 121 का क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा? तो इसमें कितना इनकरेक्ट है? ये दोनों इनकरेक्ट कर देंगे। ओनली कह रहा है ना 121 में साइनस वेनसस ज्वाइन राइट एट्रियम, साइनस वेनोसस जो होता है अरे राइट में जो होगा ना वो लंग्स से आएगा कोई चीज़, लेफ्ट में नहीं होता। साइनस वेनोसस भी जो ज्वाइन करेगा वो राइट एट्रियम में करता है, राइट एट्रियम में करता है। तो ये ध्यान रखना है, गलत हो गया। तो 2 ही होगा इसमें गलत। आगे देखते हैं। फूड इन फ्रॉग इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग, सही है। बाइलोब टंग होता है फ्रॉग का कटा हुआ। गॉल ब्लैडर सिगरेट बाइल दैट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, सही है। बाइल इमल्सिफाइज फैट एंड बाइल क्या करता है? फैट को तोड़ता है। एंड पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स वगैरह जो भी होता है उसको, न्यूक्लिक एसिड सब भी पैनक्रियाटिक जूस से ही होता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है सब तरह का। द ड्यूडेनम रिसीव्ड बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट, ये बात भी सही है। तो 4 का 4 इसमें सही होगा। तो 122 का क्या हो जाएगा तुम्हारा?
122 का कुछ तो गलत भी था क्या? 122 सॉरी, बाइल सेक्रेट नहीं होता, बाइल स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर जो होता है स्टोर करता है बाइल को, बाइल सेक्रेशन करता है लीवर। तो 122 का तुम्हारा हो जाएगा 4। अच्छा क्वेश्चन था ये। द फ्रॉग्स ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन विथ द सेरिबेलम लोकेटेड इन द सेरिबेलम जो होता है हिंद ब्रेन में होता है, ठीक है। जैसे इंसान के ही तरह सोचना है, ज़्यादातर चीज़ें इंसान की तरह ही इसे मैच करता है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग, ओनली टिम्पैनम इज विजिबल एंड फंक्शन इज हियरिंग एंड बैलेंस। यस, कान का मेन काम जो है वो हियरिंग बैलेंस का ही काम है, तो हियरिंग भी वो करता ही है। फ्रॉग हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन, नेमली नेम ऑर्गन सेंसरी पेपले, टेस्ट बड्स, स्मेल, नेजल इफेक्टिंग। तो ऑल करेक्ट हो जाएगा यहाँ 123 का तुम्हारा 4। देखते करेक्ट पूछा है। मेडुला ओब्लिंगेटा कंटिन्यूज एज द स्पाइनल कॉर्ड आफ्टर पासिंग थ्रू द फोरामेन मैग्नम। यस, लास्ट मेडुला ओब्लिंगेटा ही होता है जो निकलता है फोरामेन मैग्नम से। फ्रॉग्स हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल लम्ब्स। 124। देखो फ्रॉग्स जो है 10 पेयर ही रहता है, 12 पेयर इंसान में होता है, ह्यूमन में। फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज इंटरनल, नहीं एक्सटर्नल होता है, अकरिंग इनसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 124 का 3, ओनली 1 करेक्ट। तो फीमेल फ्रॉग्स ओवरीज हैव नो कनेक्शन विद द किडनी, सही है, बट देयर ओविडक्ट्स ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोइका। यस, ओविडक्ट जो है वो क्लोइका में खुलता है। वासा एफरेंस एंड फीमेल फ्रॉग्स कनेक्ट द टेस्टिस डायरेक्टली टू क्लोइका, नहीं डायरेक्टली नहीं होता है, वो पहले विडर्स ग्लैंड किडनी में जाता है, फिर किडनी से यूरेटर में, यूरेटर से क्लोइका में आता है। द फ्रॉग सेंस ऑर्गन इंक्लूड सेलुलर एग्रीगेशन like taste bud and nasal epithelium, as well as organized eye and as well as internal ears। सही है, तो 3 भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 150 का 3 हो जाएगा। मैच्योर फीमेल कैन लेग 2500 से 3000 ओवर एट टाइम। फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन वाटर। यस, 126 का तुम्हारा 1 हो जाएगा, वाटर में करता है। अच्छा है, याद रखना इसको, वाटर में करता है। द इंडोक्राइन ग्लैंड इन फ्रॉग इंक्लूड्स द पिट्यूटरी, थायराइड, पिनियल ग्लैंड एंड एड्रेनल, सब रहता है जैसे इंसान में रहता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश वाइट टेस्टिस, वासा एफरेंसिया 10 to 12 इन नंबर, राइज फ्रॉम टेस्टिस। सही है। टेडपोल अंडरगो डायरेक्ट ने इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एडल्ट फ्रॉग विदाउट मेटामॉर्फोसिस करके जाता है, तो गलत हो गया, एक दो सही होगा। 127 का 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट बताना। स्किन इज मॉइस्ट एंड स्लिमी होता है। क्लोइका इज ए स्मॉल चैम्बर दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर एंड गेमेट्स ओनली, कह रहा है, नहीं, वो सारा चीज़ जो भी एक्सक्रेशन वाला चीज़ भी इसमें करेगा। स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स आर रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। स्किन, बकल, यस। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, ये भी सही है, तो आंसर क्या होगा? 128 का 2। आगे देखते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ कॉकरोच आर इनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड यूथिके। कॉकरोच में होता है, ठीक है, यूथिके में करके सारा और उसको निकाल देता है, देखती है फीमेल, ठीक। यूथिके इज डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल 3/8 इंच 8 mm, ठीक है। 129 का क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। आगे देखते हैं। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन द फ्रॉग। यस, स्पेशल वही पोर्टल सिस्टम लिवर और इंटेस्टाइन के साथ तो होता है, जो इंसानों में भी होता है, एज वेल किडनी में भी पोर्टल सिस्टम रहता है इंसान में, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ, तो सही है ये। ईच किडनी ऑफ फ्रॉग इज कम्पोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड यूनिफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन्स। यूनिफेरस ट्यूब्यूल नेफ्रॉन्स सेम ही होता है, तो दोनों बात से 130 का क्या हो जाएगा? आंसर 1 करेक्ट स्टेटमेंट। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इज थ्रू द स्किन, ये बात सही है। फ्रॉग पानी नहीं पीता। फ्रॉग्स हैव इन्यूक्लिएटेड एंड ओवल आरबीसी, यस, गोल आरबीसी रहता है और न्यूक्लिएटेड रहता है, तो एक करेक्ट बताना है। और किडनीज, रुक जाओ, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लिएटेड होना चाहिए, न्यूक्लिएटेड नहीं, गलत हो गया। किडनीज ऑफ एडल्ट फ्रॉग आर प्रोनेफ्रिक, तो 100 किडनीज ऑफ मेजोनेफ्रिक होता है, अगर याद रखना हो तो रख सकते हो, मेजोनेफ्रिक होता है। ऑनलाइन फ्रॉग्स रिस्पायर थ्रू स्किन ओनली, नहीं, लंग्स से भी करेगा, तो आंसर क्या होगा? 131 का 1। मेजोकॉर्मियम क्या है? डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम अराउंड टेस्टिस अटैचिंग टू किडनीज, यही है 132 का 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग्स बट आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स? न्यूक्लियल पैड रहेगा, वोकल कॉर्ड्स रहेगा, यही 4 का 1 3। 131 का 4, 133 का 4 हो जाएगा।
यहाँ वोकल सेक्स भी होता है वही। तो ये क्या होगा, विच आर द फॉलोइंग इज विच नॉट करेक्ट। द एलिमेंट्री कनाल ऑफ द एडल्ट फ्रॉग इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोर्स, सही है। टिम्पैना रिप्रेजेंट ईयर एंड कैन बी सीन एक्सटर्नली, सही है। इन फीमेल फ्रॉग यूरेटर एक्ट एज यूरोजेनाइटल डक्ट विच ओपन्स इनटू प्लग, नहीं यूरोजेनाइटल, यूरोजेनाइटल मतलब यूरिन का और जेनाइटलिया का दोनों डक्ट नहीं होता, अलग अलग रहता है, यूरेटर नहीं रहता है। वोकल सैक्स आर वेल डेवलप इन मेल फ्रॉग टू रिजोनेट सॉन्ग, सही है। 134 का तीनों जगह, यहीं पे ये खत्म होता है। अब अगला देखते हैं, NCERT पढ़ सकते हो।